बहुत से सोशल मीडिया पे मंत्र चलते हैं, ये मंत्र कर लो, आप ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते हैं, बोलते हैं कि हमें 4 दिन में आपको ज्योतिष सिखा देंगे, 2 दिन में ज्योतिष सिखा देंगे, लेकिन वो ज्योतिषी नहीं होते हैं। वो एक किताबी ज्ञान का एक जो थॉट होता है उसी के बारे में बताते हैं। बाकी प्रैक्टिकली ज्ञान के बगैर ज्योतिष सीख ही नहीं सकता इंसान। सब कुछ हुनर होने के बावजूद वो इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वो वहीं का वहीं रुका रहेगा, उसको कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि तुम्हारा बंधन हुआ है। वैदिक मंत्र को पकड़ लेते हैं और सम्मोहन करने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं होता है, क्योंकि इसके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग चीजों के उपयोग अलग अलग है। अगर सही वास्तुकार मिल गया तो जिंदगी बदल भी सकती है, और अगर खराब मिल गया तो जिंदगी खराब भी हो सकती है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और अभी तो कलयुग की समझ लो कि ये शुरुआत है। अभी तो कलयुग ऐसा आएगा जिनके बारे में लोग सोचते भी डर रहे हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है जसकरण स्पीक्स। एंड पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप सबको पता है कि ज्योतिष विद्या के बारे में ज्ञान तो सारे ही दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान सही कौन दे रहा है ये तो पता ही नहीं चलता। इसीलिए आज हमारे साथ बैठे हैं 16 साल से जो अपनी ज्योतिष विद्या ले रहे हैं और गुरु धार कर जिन्होंने ज्योतिष विद्या की ज्ञान लेना शुरू किया, और आज इनका स्वागत करते हैं जिनका नाम है उत्तम प्रसाद दास स्वामी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको ज्योतिष बोलूं, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट बोलूं या फिर सिद्धि एक्सपर्ट बोलूं, क्या बोलूं आपको? देखो ऐसा है कि जसकरण जी, मैं एस्ट्रोलॉजी का तो पूरा ज्ञान मेरे को है ही। 16 वर्ष की आयु से मैं ये कार्य कर रहा हूँ जी। विद साथ में कहते हैं वास्तु शास्त्र का और कहते हैं साधना सिद्धि का जी। मैंने क्या है कि संस्कृत में प्रवेशिका द्वितीय वर्ष तक संस्कृत में पढ़ाई की थी जी। और हमारे खानदान में कहते हैं ज्योतिषी ही करते आए हैं जी। तो वैसे तो बचपन से ही ज्योतिष लाइन में है, लेकिन कहते हैं 16 साल की आयु में मैंने ये करके उसके बाद में कहते हैं गुरु धारण करके ज्योतिष, सिद्धि और साधना और वास्तु ये सारी चीजों का ज्ञान लिया, और तब से लेकर अभी तक 30-29 साल का पीरियड हो गया और निरंतर सीखते भी जा रहे हैं, करते भी जा रहे हैं जी। एंड आपका मैंने जब नाम लिया तो इतना लंबा नाम है ना, तो इतना लंबा नाम कैसे, इसका क्या अर्थ? देखो नाम कोई भी चीज होती है उसके पीछे एक रीजन होता है जी, और हर एक नाम का एक अर्थ भी होता है जी। तो माता पिता ने ज्योतिष देखकर कहते हैं उत्तम प्रसाद नाम रखा था मेरा। उत्तम प्रसाद का मतलब होता है जो भगवान को लगने वाला प्रसाद है वो उत्तम प्रसाद सभी भक्तों को खाने को मिले। ठीक है। बाद में मैंने जिनसे शिक्षा ग्रहण की वो हमारे गुरुजी थे स्वर्गीय बालकृष्ण दास जी, वो बंगाली थे जी। उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की और उनकी सेवा भाव की, तो उन्होंने मेरे को अपना एक नाम दिया। जैसे गुरु हमें कुछ देते भी हैं और गुरु हमसे लेते भी हैं, तो उन्होंने हमें दास नाम दिया। अच्छा। और स्वामी जो कहते हैं मेरे उपगोत्र का नाम है, और मेरे जो शिष्य हैं अभी जो मेरे से सीखते हैं वह मुझे स्वामी जी कहते हैं। अच्छा। तो इस वजह से उत्तम प्रसाद दास स्वामी जी नाम पड़ा। और नाम जो है उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है जी। सभी के नाम के पीछे, मतलब जैसे आपका भी नाम है तो उसके पीछे एक अर्थ जरूर होता है जी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ जी। आपने बोला कि आप शिक्षा भी दे रहे हैं, है ना? हाँ। आपके पास स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं जो सीख रहे हैं। हाँ। क्या ज्योतिष विद्या इतना जल्दी हम सीख सकते हैं? ज्योतिष विद्या सीखने के लिए हमें पूरा एक जीवन उस पे लगाना पड़ता है। जैसे आज एस्ट्रोलॉजर हैं जो कहते हैं किताबी ज्ञान लेकर और कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। ज्योतिष का मेन जो होता है गणित, जैसे मैथ और फलित, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है जी। जिनकी गणना करके भूत भविष्य वर्तमान की जो आने वाली परेशानियां समझ लो, अच्छे पल समझ लो, उनके बारे में हमें ज्ञात होता है। तो आज के टाइम पर तो ज्योतिष बहुत हो गए हैं क्योंकि उन्होंने किताबी ज्ञान लिया हुआ है, प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है। ज्योतिष ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान के बगैर ज्योतिष सीख ही नहीं सकता।
और ये कहते हैं कि जैसे पूरी जिंदगी भर तक ही सीखने का काम होता है। अच्छा। एक दिन में या 10 दिन में या 1-2 साल में ज्योतिष से कभी पूरा प्रकांड ज्योतिष बन ही नहीं सकता। बस ये है, काम करते रहते हैं, प्रैक्टिकली ज्ञान लेते रहते हैं और उसके हिसाब से उन्हें सीखने का मौका भी मिलता रहता है। सो अगर मैं बात करूं, आपने बोला कि सारी उम्र भी कम पड़ जाती है सारा ज्ञान लेने के लिए, है ना? तो जो आजकल 1-2 साल स्टडी कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी को किसी ने स्टडी कर लिया है ना, वास्तुशास्त्र को किसी ने स्टडी कर लिया, वो अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ज्योतिष बहुत ही गहराई की चीज, इसका अनंत है, ये इसका कोई अंत नहीं है। और आज के दौर में अगर कोई कह देता है कि मैं जो कहते हैं एक्सपर्ट हूं या पूरा मेरे को ज्योतिष का ज्ञान है, तो मैं ये चीज नहीं मानता। आज मेरे को भी 30 साल हो गए, उससे पहले बचपन से हम खानदान से ज्योतिष की लाइन के अंदर है और अभी भी हम सीख रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है, एक दायरा होता है कि हमें इन चीजों का ज्ञान हो जाता है, फिर उन चीजों का ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो ज्ञान बढ़ता रहता है। लेकिन पूरा ज्योतिष आज के टाइम पर कोई सीख ही नहीं सकता। और वैसे कहते हैं कि बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते हैं, बोलते हैं कि हमें 4 दिन में आपको ज्योतिष सिखा देंगे, 2 दिन में ज्योतिष सिखा देंगे, लेकिन वो ज्योतिषी नहीं होते हैं। वो एक किताबी ज्ञान का एक जो थॉट होता है उसी के बारे में बताते हैं। बाकी प्रैक्टिकली ज्ञान के बगैर ज्योतिष सीख ही नहीं सकता इंसान। तो असल में ज्योतिष विद्या का अर्थ क्या है? ज्योतिष का यही अर्थ है कि ज्योतिष में क्या होता है कि जो आने वाली हमारी जो जीवन की, भविष्य की और वर्तमान की दशाएं होती हैं, जो अच्छे पल बुरे पल होते हैं, अगर बुरे पल हैं तो उनके बारे में हमें पहले ही पता चल जाता है, तो उसका हम निवारण करके उस परेशानी से थोड़ा सा गुजर जाते हैं, अल्प होके गुजरते हैं। एक तो आती है हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, तो वो परेशानियां थोड़े रूप में होके निकल जाती है और हमें पता नहीं हो जाती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि परेशानी हो ही ना। नहीं, जो देखो ग्रह, जो अगर कोई भी ग्रह किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ग्रह तो हमारे कर्मों के आधारित पे होते हैं। जैसे हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसे कहते हैं हमारे ऊपर फल मिलते रहेंगे। आज ग्रह ऐसे हैं जिनके नाम से भी हमें डर लगता है, लेकिन उन ग्रहों के माध्यम से इंसान आगे भी बढ़ता है जी। उन ग्रहों के माध्यम से इंसान आगे भी बढ़ता है, लेकिन बस हमें अपने कर्म सुधारने होते हैं। हाँ, वैसे ये तो नहीं हम कर सकते कि हमने कर्म अपने गलत कर दिए है ना, और बाद में कोई उपाय कर लिया कि मुझे कोई परेशानी ना आए, ये तो हो नहीं सकता। कर्म ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। देखो, अगर अच्छा इंसान है, वो अगर कहते हैं कि दुआ करेगा, साधना करेगा, भक्ति करेगा जी, उसकी भक्ति और साधना और उसके वचन लगेगी भी। अगर कोई इंसान कहते हैं गलत भावना करके और गलत मन में विचार करके कुछ करता है, तो वो कहते हैं कि उसका अंत खराब ही है। आज कलयुग के टाइम पर कहते हैं हमें जैसे कोई भी चीज सोच लेते हैं, 2 मिनट के सोच लेते हैं, लेकिन उसका अंत जो है वो नुकसानदायक ही रहता है। तो ज्योतिष विद्या के बारे में तो हमने है ना सुन लिया। और ज्योतिष में क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन पता लग जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। देखो, ज्योतिष जो है वो सूर्य के समान एकदम सत्य है। बस उसे जो कहते हैं देखने वाला, करने वाला, वह कहते हैं कि जानकार होना चाहिए, तब कहते हैं पूरी एक्यूरेसी रहती है। और अगर हम सोच लेते हैं, कोई भी आजकल तो बहुत से लड़के लड़कियां बहुत से करने लगे, इस प्रोफेशनल को चुनने लग गए हैं जी, लेकिन वो क्या करते हैं, बस किताब तक ही सीमित ज्ञान रहता है उनको और उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं, बाकी और अनंत तक बात नहीं करते। वैसे मैं हर पॉडकास्ट में ये बात करती हूँ कि आजकल के ज्योतिष जो है वो अपने पास एक कंप्यूटर रखते हैं, है ना। मैंने नहीं दे आपसे भी जब से मिली हूँ, जब से मीटिंग्स की है ना, तो ये है कि आपने कभी फोन नहीं देखा, लेकिन उनके पास एक लैपटॉप होता है, एक आईपैड होता है, कुछ भी पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन कर लो, है ना। उन्होंने पहले लैपटॉप पर लिखना है कि हाँ इसका जवाब दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, जिसको ज्ञान होता है उसे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और जिसे अधूरा ज्ञान होता है उसे सब चीजें देखनी पड़ती है। अगर हम कहते हैं क्लाइंट के ऊपर कहते हैं पूरा इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे, तो फिर वो क्लाइंट नहीं रहेगा। तो इस अनुसार क्या होता है कि वो क्या परफेक्ट चीज वो देखते हैं और उसके बारे में बोलते हैं। और आजकल लोग भी उन्हीं चीजों से आकर्षित होते हैं।
उन्हीं चीजों से ही आकर्षित होते हैं। जी, जी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखो टेक्नोलॉजी की जमाना चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है और टेक्नोलॉजी से ही प्रभावित हो रहे हैं सारे, अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हर पंडित, हर एस्ट्रोलॉजर अपने आप को दिखा रहा है कि हाँ हम मॉडर्न है, हमारे पास कंप्यूटर्स है, हमारे पास एक से एक आईफोन है, ये हो रहा है ना, चलो दिखा रहे हैं कि मॉडर्न है, हम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं अपनी, और इससे अट्रैक्ट होकर क्लाइंट्स भी उनके पास जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास जो नॉलेज है वो कम है, क्योंकि उन्होंने एक कंप्यूटर का, या मैं आपको बोलूं इंटरनेट के सहारे पे जो अपना ज्ञान रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसे, आजकल तो एआई चल पड़ा है, जी जी जी, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो मशीनरी जो काम करेगी वो एक मशीन की एक सीमा दायरा होता है, ठीक है, लेकिन इंसान का कोई दायरा नहीं है उसकी पढ़ने की, सोचने की। और वो कहते हैं हमारे जो ब्रेन के अंदर भी कहते हैं ऐसे ऐसे पार्ट है जिनका रिसर्च भी आज तक साइंस ही नहीं कर पाई है कि ये किस कार्य से हमारे शरीर के अंदर है। हर एक चीज का एक महत्व होता है शरीर के अंदर, लेकिन आज तक साइंस भी उस चीज का पता नहीं लगा पाई है। तो वो एक अनंत रहस्य है, उस रहस्य तक जाने का जो प्रयास करता है तो वो फिर कहते हैं आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आजकल चलो इंटरनेट का जमाना है, चल रहा है, जिस हिसाब से लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से लोग कहते हैं उनके बारे में देखते हैं और वो चीजें बेचते हैं। जी, काफी बार हमने सुना है कि हमारे माथे पर हमारे जीवन के बारे में लिखा होता है ना? बिल्कुल, लकीरों से पता लग जाता है, या फिर हाथ की लकीरों से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं, हमारा भविष्य कैसा है। तो सच में 100% एक्यूरेसी के साथ पता चल जाता है? अगर देखने वाला होगा एक्यूरेसी के साथ में तो बिल्कुल कहते हैं 100%, कहते हैं 100% तो कहते हैं कुछ नहीं होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान नहीं है किसी को, लेकिन ये है कि 80-85%, 80-85% तक एक्यूरेसी उनादी होती है। हाँ। एंड जो असल ज्योतिष है, जिसको ज्ञान है, जिसने तपस्या की है ना, उसको तो फेस से पता चल जाता है कि हाँ इसके साथ क्या होने वाला है, या असलियत में क्या कैसा है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या होता है कि जैसे अपना हस्त रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा होती है, और कुंडली जो बनाई जाती है, जन्म पत्री टेवा जो बनाया जाता है, जिस टाइम पर उसका जन्म होता है, सूर्य स्पष्ट करके 27 नक्षत्रों को देखकर, और उसकी पूरी फलादेश की पूरी एक थ्योरी बनाई जाती है, उसके अनुसार कहते हैं उसका फलित किया जाता है जी। और उस हिसाब से फलित करने वाला जो इंसान होता है उसके माइंड की थॉट क्या है, वो उस चीज को क्या समझ रहा है और क्या बता रहा है, उसके आधार पर कहते हैं ज्योतिष की एक्यूरेसी साबित होती है। चलो ठीक है, फिर एक लाइव टेस्ट कर लेते हैं हम, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेरे फेस पर देखना है और ये बताना है कि मेरा नेचर कैसा है। देखो आपका नेचर ऐसा है कि आप कोई भी चीज को जो है ना एकदम से कहते हैं कि जैसे करने का मतलब जैसे पूरा एकदम से यकीन नहीं करते हो, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आप जिसको यकीन करते हो और उसके ऊपर पूरा यकीन करते हो। ठीक है, क्योंकि आपके जैसे मस्तिष्क जो ऊंच बने हुए हैं, हमारे शास्त्रों में एक वो साबर मंत्र है, ऊंच मस्तक गड़े नेत्र दोनों भुजा बराबरम, शिव के सो पार्वती ये रेखा राजरम। जो ये ऊंच मस्तक की जो रेखाएं बनती है, उससे क्या इंसान अगर उस चीज को मान ले, उस पर एक पर ट्रस्ट कर ले, तो फिर कहते हैं वो राज करता है। अच्छा। ये तो क्या मेरा फ्यूचर कैसे रहने वाला है ये भी पता चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी एक्यूरेसी पूरी तरीके से पता लग सकती है। तो क्या रहने वाला है मेरा फ्यूचर? तो वो तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज की एक कैलकुलेशन करके सारा चीज बताई जा सकती है। अच्छा, किसी इंसान के पास अगर डेट ऑफ बर्थ ही ना हो, फॉर एन एग्जांपल हमारे पेरेंट्स के बारे में बात करूं तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करूं, है ना, उनको तो पता ही नहीं होता कि डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी। देखो डेट ऑफ बर्थ जो पहले जो लिखते नहीं थे, इस वजह से पहले के जो लोगों के अंदर नहीं रहती थी। लेकिन ये है कि जब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो अपना हाथ और एक टाइम कुंडली बनती है, जो क्वेश्चन कुंडली बोलते हैं उसको बनवाकर कहते हैं अपना भविष्य और अपना क्वेश्चन का आंसर ले सकता है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ले सकता है। अच्छा, सो अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तभी भी हम कुंडली बना सकते हैं अपनी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, जैसे मेरे जीवन में भी मैंने भी देखा है, हमारे जो जानकार हम थे, और दूसरी बात मेरे जो खुद के परिवार से भी थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया जी। वो क्या करते थे कि एक अंगूठा
थंबनेल लगाकर, अच्छा। और जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, या मान लो आपको पता है, आप बोल रहे हो कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपका थंबनेल वो लगवाकर एक पेपर के अंदर और उसकी कैलकुलेशन करके आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाल देते थे। अच्छा। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये हमारे सनातन के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर और सदा सदा से जुड़ी हुई है। जो भृगु जी महाराज जो थे, ज्योतिष के रचयिता थे जी। उन्होंने जो ये ग्रंथ बनाया था वो लोक कल्याण के लिए बनाया था जी। ताकि आने वाली परेशानियों को हम पहले से आभास कर उसका मार्ग खोज सकें और उससे आगे जीवन में अपनी बढ़ोतरी ला सकें। जी जी जी। और चलो ठीक है, ज्योतिष के बारे में तो मैंने आपसे पूछ लिया कि ज्ञान होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, एंड सबसे बढ़िया तो ये है कि आपके तो जीवन ही उस घर में बीता है जहां पर ज्योतिष रहते थे, है ना, आपके पिताजी भी ज्योतिष थे। एंड चलो मैं ज्योतिष के बारे में तो बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ इस टाइम कि वास्तुशास्त्र इज इन ट्रेंड। कोई भी अपना नया घर बना रहा है, कोई भी अपना नया बिजनेस बना रहा है, नया ऑफिस बना रहा है, पहले नंबर पे उसके माइंड में आता है कि वास्तुशास्त्र करवा लो, है ना। चाहे उसने कुंडली दिखाई है चाहे नहीं दिखाई, लेकिन वास्तुशास्त्र के लिए मैं सारे क्यूरियस हैं इस टाइम कि मैं कौन सा पेंट करवाऊं, कौन सी पेंटिंग लगाऊं, 7 घोड़े लगाऊं या किस डायरेक्शन में लगाऊं, है ना, सक्सेस पाने के लिए। या फिर हम इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखते हैं कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप ये कर लो, ये समाधान कर लो। तो वास्तुशास्त्र का ज्ञान कैसे होता है, एंड वास्तुशास्त्र भी कितने सारे एक्सपर्ट्स अपने आप को कहते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र से किसी का घर भी तबाह हो सकता है। तो सही ज्ञान किसको है और कैसे ले सकते हैं सही ज्ञान? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया है जी। वास्तु एक ऐसी चीज है जी, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हम चल पड़े तो घर का माहौल हो या कहते हैं कि ऑफिस का माहौल हो, उसमें बिल्कुल चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, ये कहते हैं हमारी दिशाएं होती है, वो अलग अलग कहते हैं देवी देवताओं के साथ में जुड़ी होती है। जी, जी, जी। और जैसे कहते हैं कि हमारे जो दिशाएं चारों तरफ की होती हैं और ब्रह्म स्थान होता है और कालचक्र इसमें देखा जाता है। तो वास्तु एक चीज ऐसी है कि अगर सही वास्तुकार मिल जाए तो इंसान की किस्मत चेंज भी कर सकता है। अगर गलत थॉट के साथ में मान लो किताबी 2-4 ज्ञान पढ़ा है और वो किसी को वास्तु बता दे और वो चीज उसके लिए सेट ना हो तो वो बर्बाद भी हो जाता है। ऐसे काफी क्लाइंट होते हैं। मैंने ये भी सुना है कि डेथ तक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कहते हैं वास्तु जो है इंसान को आगे बढ़ा भी सकती है और गिरा भी सकती है। बस आपको सही वास्तुकार से कहते हैं सलाह मशवरा लेने की आवश्यकता होती है। आजकल तो अपने आप को सभी एक्सपर्ट बोलते हैं, है ना। हम सही की तलाश कैसे कर सकते हैं, किसी को सही ज्ञान है। और देखो, पहले तो ये है कि किसी के एडवाइस पे हमारा सारा जीवन टिका हुआ है ना, कि किसी ने एडवाइस दी, हमने वो किया और हमारे जीवन पे इतना ज्यादा इफेक्ट आने वाला है, तो हम सही ही चुने, एक्सपर्ट को ही चुने। तो हम कैसे ये चीज का ज्ञान ले सकते हैं? देखो, पता क्या है कि ये चीज तो हमारे सभी चीजें आजकल जो कहते हैं सोशल मीडिया का जमाना है जी। सारी चीज रिसर्च करके हमें पता करनी चाहिए जी। देखो, वो कहते हैं कि गुरु भी उसको बनाओ जो हमें कुछ ज्ञान दे सके, ठीक है, और पूछो भी उससे। अगर एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वास्तु हो या कोई साधना तंत्र के तहत कुछ ज्ञान लेना है तो उसी गुरु को धारण करो और उसी गुरु को चुनो जिसको एक्चुअल में ज्ञान है। आजकल क्या है, गुरु बनाने के लिए भी गुरु की पहचान होनी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बगैर पहचान के हम गुरु बना लेंगे तो वो हमारा भविष्य अंधकार में भी ले जाएगा, अंधकार में भी रह जाएगा। और क्या पता है कि वो आपको सही शिक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बहुत से क्लाइंट बोलते हैं, बहुत से क्लाइंट लोगों से काम करवाते हैं, उनके काम नहीं होते हैं क्योंकि वो जो किताबी एस्ट्रोलॉजर बाबा के चक्कर में पड़े हुए थे। और बहुत से लोग हमसे भी कांटेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि गुरुजी ये बात है, इससे हमने ये कार्य करवाए हैं, लेकिन कहते हैं हमें कुछ फल नहीं मिला। जब उनके बारे में हम देखते हैं तो फिर कहते हैं वो जो चीजें बता रहे हैं वो वैसी कुछ चीजें होती नहीं है, वो वैसी कुछ चीजें होती नहीं है। और इंसान कहते हैं ऐसे ही कहते हैं कि यानी कि अंधकार में घूमता रहता है कि मेरे को ये परेशानी है, जबकि बहुत इजी तरीके से उनका समाधान और उनको सलाह देकर उनका कार्य सक्सेस किया जा सकता है, लेकिन उनको भ्रमित किया जाता है। तो ये भ्रमित, ये आज के दौर के अंदर जो भ्रमित करने वाला चक्कर है, ये कहते हैं कि ये सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो होती है या वास्तु होता है, ये सेवा भाव का कार्य है।
ठीक है, आजीविका इससे चलनी चाहिए, लेकिन कहते हैं इससे बिजनेस नहीं बनाना चाहिए। बिजनेस नहीं, एंड बिजनेस बनकर ही तो रह गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये बात सही है। बिजनेस सभी लोगों ने बिजनेस बना लिया है, बिजनेस ही बना लिया है। कंसल्टेशन की भी फीस रखी हुई है कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी पूछना है तो उसके भी 500 या फिर 1000 रुपए लगेंगे अगर आपने अपॉइंटमेंट भी लेनी है तो। ठीक, मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी को सही में ज्ञान है, किसी के पास इतना क्लाइंट्स है या फिर इतना टाइम नहीं है किसी के साथ बात करने का, वो अपनी जनरल फीस रख सकते हैं। लेकिन किसी को 1-2 साल का ज्ञान हो गया, किसी ने 4 किताबें पढ़ ली, वो भी अपने आप को एक्सपर्ट बोलने लगता है और लाखों की फीस चार्ज करने लगता है आजकल इसी फील्ड में। देखो ऐसा है, फीस जो होती है वो लाखों की नहीं होती है। अगर वो कोई लाखों की फीस लेता है तो वो गलत है, ठीक है। हाँ ठीक है, फीस होनी चाहिए, फीस होनी चाहिए। फीस के अंदर क्या होता है कि जैसे इंसान, उसकी आजीविका चलती है, उसकी फैमिली की आजीविका चलती है। लेकिन एक अगर मान लो कोई जजमान कुछ काम करवा रहा है तो पहले क्या होता था कि लोग जंगल पहाड़ों में रहते थे, ब्राह्मण भी रहते थे, बाबा भी रहते थे, तो वहां से क्या है कि सभी सामग्री वगैरह वहां से चुनकर और उनका कार्य सिद्ध कर दिया करते थे। उनमें कोई फीस नहीं लगती थी। लेकिन आज कहते हैं कि कोई भी चीज अगर लेनी है तो बाजार से खरीदनी पड़ती है। तो वैसे सामान सामग्री की जो चीजें खरीदते हैं उसमें फीस का चार्ज होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि जितना कहते हैं कि वो कहते हैं इंसान कर ही ना पाए जी। अगर इजी हर एक चीज के अंदर क्या होता है कि 1 लाख रुपए की अगर पूजा है तो ऐसा नहीं है कि उसका उपाय लाख रुपए से ही होगा, उसके छोटे प्रारूप से भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी को 21 पंडित बैठाकर कोई बड़ा कार्य करवाना है तो ऐसा नहीं है कि 21 बैठाने ही जरूरी है, उसको 11 भी बैठाए जा सकते हैं, 5 पंडित के द्वारा भी किया जा सकता है। और अगर 5 से भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1 पंडित के द्वारा भी किया जा सकता है। बस करने के तरीके के अंदर जो करने वाला है वो कहते हैं आपका काम सेवा भाव से करे, इतना उसके मन में सोच होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, है ना। एंड वास्तु की बात कर रहे थे हम। अब मैंने पिछली बार जब हमारा पॉडकास्ट हुआ, एक वास्तु एक्सपर्ट आए थे, है ना, उन्होंने बोला कि आपके ऑफिस में ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है ना। चलो मैंने ट्रस्ट नहीं किया, बिकॉज मैं ट्रस्ट कम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चलो मैंने दिल से किया अपने ऑफिस को लेकर या फिर अपने घर को लेकर, है ना, तो मैं उसको क्यों किसी के कहने पर करूँ। अगर मैं आपका लाइव टेस्ट कर रही हूँ, है ना, आपको क्या लगता है कि उस ऑफिस में क्या खराबी चल रही है? आपके ऑफिस में? जी, इस ऑफिस में वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली कोई खराबी, कोई नेगेटिविटी है? देखो पता क्या है, जैसे मैं इस कलर को देखता हूँ, ठीक है जी। अब जैसे ये आपने पिंक सेव के अंदर कलर कर रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सही कर रखा है, ठीक है। अगर कुछ मान लो वास्तुकार आता है तो कहते हैं कि ये गलत है, जैसे आपको बताया भी गया होगा कि ये कलर गलत है, लेकिन मेरी बात आप मत मानो, आप पीछे का इतिहास देखो। आप अगर आप कहीं भी राजा महाराजाओं की हिस्ट्रियां देखेंगे तो उनके पास भी बहुत बहुत बड़े वास्तुकार रहते थे, पुरोहित रहते थे, राजपुरोहित रहते थे, ठीक है। और राजा को तो सही राय देते हैं, ठीक है ना। तो आप उन महलों के रंग देखो, आप उनके शयन कक्ष देखो, आपको सब पिंक शेड में मिलेंगे जी, सबके पिंक शेड में मिलेंगे। यहाँ तक आप जैसे जयपुर जैसा शहर है उसको तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, एंड वर्ल्ड फेमस, जिसमें पिंक का थोड़ा सेव आता हो, चाहे रेड है या पिंक का सेवा। आप दिल्ली का लाल किला अगर बोल देते हैं, पिंक शेड उसमें भी आता है। तो वैसा कलर जो होता है वो तरक्की का और बढ़ोतरी का जो कहते हैं कि यानी कि होता है जी। तो ये चीज है कि यानी कि कुल मिलाकर तो कहते हैं आपने जो कर रखी है, स्थापित कर रखी है, मैंने आपके ऑफिस में भी देखा था, कुछ चीजें आपने रख रखी है, मोर पंख वगैरह कुछ रख रखी है, जी, और जिस दिशाओं में रख रखी है, तो वो कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है। अगर इस चीज को कोई गलत आकर करता है और आप उसकी बात मानते हो तो फिर वो आपको नुकसान जी। इसीलिए क्योंकि देखो मैंने तो चलो आपके बारे में हिस्ट्री पता की है आपकी, है ना, कि आपने 16 वर्ष की आयु में ये सारा कुछ सीखना शुरू कर दिया और आपका तो जीवन ही, जिंदगी ही आपकी ज्योतिषी विद्या में, है ना, गुजरी हुई है। तो मैंने इसीलिए आपको लाइव टेस्ट करवाया, तो मुझे लगता है कि हाँ सेटिस्फैक्टरी आपने आंसर दे दिया कि चलो मैंने तो अपने अकॉर्डिंगली करवा लिया था जो मुझे अच्छा लगा, है ना। एंड रही बात वास्तु की, एंड आपके सामने केसेस भी आए होंगे कि किसी ने गलत गाइड कर दिया और किसी के घर पे इंस्टेंट डेथ हो गई। बिल्कुल, नुकसान, बहुत बड़े नुकसान पहुंचाने
फायदा कम हो रहा है लेकिन नुकसान ज्यादा हो रहा है। बहुत बड़े नुकसान तक पहुंच जाते हैं जिनकी भरपाई भी वो नहीं कर सकते। ऐसा नुकसान उनको उठाना पड़ जाता है। तो वास्तु चीजें, या तो देखो वास्तु के अंदर क्या होता है कि यानी जैसे या तो वास्तु के अकॉर्डिंग आप चलो नहीं, पर चलो तो फिर कहते हैं कि उसको सही वास्तुकार हो उसके अकॉर्डिंग चलो, उसके अकॉर्डिंग चलो। कोई जैसे 4 किताबें पढ़ने वाला कोई एस्ट्रोलॉजर या वास्तुकार है उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो चीज फिर फायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है। किसी पेंटिंग के कहीं किसी दिशा में लगाने से हमारा जीवन बदल सकता है? बिल्कुल, इसमें होता है। देखो ऐसा होता है, आपने 7 घोड़ों का जिक्र किया, ठीक है। तो वैसे हम जो आज देखते हैं सूर्य भगवान के जो वाहन होते हैं उनके 7 घोड़े होते हैं, ठीक है। और सूर्य भगवान के तेज और दबदबे को कोई भी कहते हैं उसको हरा नहीं सकता, ठीक है। आज भी हम देखते हैं कि सूर्य का कितना तेज रहता है और उज्जस्व तेज रहता है। तो वो कहते हैं 7 घोड़े लगाने का मतलब ये होता है कि यानी कि हमारा तेज दबदबा और अच्छी दिशाओं की तरफ ये हमें खींच के लेके जा रहा है, इसका ये मतलब होता है। इस वजह से कहते हैं 7 घोड़े वगैरह लगवाते हैं और सही दिशा में लगाते हैं। अगर गलत दिशा में लग गए तो फिर वो गलत लेके जाएंगे। ये सारी मैटर करती है, हाँ। या फिर मानो ही ना, या हर एक चीज है ना, हर एक चीज किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है, तब भी वो चीज कहते हैं उसके वास्तुकार उसको रिकमेंड करता है। जी। अगर सही वास्तुकार मिल गया तो जिंदगी बदल भी सकती है, और अगर खराब मिल गया तो जिंदगी खराब भी हो सकती है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अगर हम जिंदगी की बात कर रहे हैं, है ना, जिंदगी के बारे में एक और बात जुड़ी हुई है ज्योतिष विद्या के अकॉर्डिंगली, जिसको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, काला जादू बोलते हैं। कि सारे बोलते हैं कि काला जादू करवा दिया जाता है किसी के बाल से, किसी के नाखून से, किसी के ब्लड से, या फिर किसी के पैरों की मिट्टी से, किसी भी चीज से, किसी के कपड़ों से, किसी भी चीज से काला जादू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। काला जादू जैसे ब्लैक मैजिक आजकल हम बोल देते हैं ब्लैक मैजिक हुआ है या ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर हुआ है जी, वशीकरण का नाम भी दिया जाता है इसको ना। ब्लैक मैजिक जो होता है, काला जादू जो होता है, उसमें क्या है कि ये कोई एक चीज नहीं होती है, इसमें 4-5 चीजें जुड़ी हुई है। इसके पीछे की चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जैसे ब्लैक मैजिक के अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ क्रियाएं होती है, जैसे स्तंभन होता है, उच्चाटन होता है, द्वेषण होता है, सम्मोहन होता है, मुठकरनी होता है और बंधन होता है। ये सारी चीजें हैं वो ब्लैक मैजिक के अंडर आती है। लेकिन जब कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है कि मुझे ब्लैक मैजिक हुआ है या तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, लेकिन इन चीजों के मायने अलग है और उन चीजों के मतलब अलग अलग थॉट होते हैं। जैसे अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग हिसाब से किया जाता है, अलग अलग प्रॉब्लम के तहत किया जाता है। तो सारी चीजें इसके अंदर ब्लैक मैजिक के अंदर आती है ये। और इसमें सम्मोहन है, तो वो कहते हैं आज जो कहते हैं वशीकरण, आपने पूछा, तो वशीकरण जो ऐसी चीज है, वशीकरण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं है। ये सम्मोहन को ही वशीकरण बना दिया गया है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो चीज जिस हिसाब से बिकती है, जिस हिसाब से चलती है, उस हिसाब से उसको बोला जाता है। बाकी वशीकरण कोई चीज नहीं होती है, सम्मोहन जरूर होता है ब्लैक मैजिक के अंदर। अच्छा, वशीकरण कोई चीज नहीं होती आपने बोला ना, लेकिन हम सुनते हैं कि इस पर वशीकरण हुआ, किसी ने इसको अपने वश में किया हुआ। आजकल नॉर्मल घरों में चल रहा है कि सास बोलती है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने वश में किया, वशीकरण करवाया हुआ है ना। कि अगर किसी का अफेयर चल रहा है किसी के साथ तो बोलो वशीकरण करवाया, इसीलिए लड़की पागल हो गई किसी के पीछे, है ना। तो वशीकरण होता ही नहीं है, तो फिर ये बातें कैसे बन गई? देखो, वशीकरण ये है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वशीकरण नहीं होता है। इसका जो प्रारूप होता है सम्मोहन से संबंधित होता है जी। सम्मोहन एक ऐसी विद्या है जो ब्लैक मैजिक के अंदर आती है। जैसे आप सम्मोहन का जिक्र आप पीछे जाओगे तो आप महाभारत में भी देख सकते हो, जब दुर्वासा ऋषि थे जो वरदान कम देते थे और शराब ज्यादा देते थे, उनसे बड़े बड़े राजा महाराजा देवता भी कांपते थे जी। उनकी सेवा की थी माता कुंती ने, तो कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने सम्मोहन विद्या का मंत्र उनको बताया था। अच्छा। कि तुम जिसे चाहो अपने सम्मोहित कर सकते हो, अपने बंधन में बांध सकते हो। तो उन्होंने भगवान सूर्य को जो कहते हैं सम्मोहन किया, उनको याद किया, मंत्र बोला, उनको याद किया,
तो फिर सूर्य भगवान आ गए और कर्ण के रूप में उन्हें पुत्र प्राप्ति देके गए। ठीक है, तो ये महाभारत में भी था और उसी चीज को ये निकलते निकलते आज क्या इस चीज का नाम पड़ गया वशीकरण। क्योंकि वशीकरण का मतलब होता है मेरे बस में हुआ है, तो बस मतलब करण, वशीकरण, वश का करण कर लिया है, तो इस करके इसका नाम वशीकरण पड़ गया। जबकि ये सम्मोहन है, सम्मोहन है। सम्मोहन हम इस चीज पे किया जा सकता है, जैसे मान लो कोई लड़का या लड़की है या कोई पति या पत्नी है, दोनों के अंदर क्या है ऐसे मतभेद हो जाते हैं कि जैसे पति उनकी बात नहीं मानता है, या मान लो पत्नी की बातें सुनता नहीं है या पत्नी नहीं सुनती है, तो वहां पर क्या है कि सम्मोहन विद्या की जाती है। अच्छा, सम्मोहन विद्या की जाती है ताकि उनका जीवन जो है अच्छी तरीके से उनका रिलेशनशिप चलता रहे। इस वजह से ये सम्मोहन किया जाता है, ये अच्छे कार्य के लिए किया जाता है। लेकिन आज के दौर में क्या होता है कि जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए करवाती है और प्रेमी प्रेमिका के लिए करवाता है, तो ये चीज कहते हैं जो चीज जिसके लिए बनी है उस चीजों को नजरअंदाज करके और इस विद्या का गलत उपयोग करते हैं। गलत उपयोग। हाँ, तो हम सम्मोहन की बात कर लेते हैं, है ना? इजीली सम्मोहन किया जा सकता है किसी को? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे हमें प्रॉपर उस लाइन तक जाना पड़ता है। हम खुद अगर करेंगे तो कहते हैं कि यानी कि उसमें कई टाइम लग जाएगी, क्योंकि उसके लिए पहले हमें सिद्धि साधना वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, और या हम किसी से करवाएंगे जिसको ज्ञान है तो वो इजीली हो जाता है जी। तो जो गृहस्थ के आश्रम में पड़ा हुआ है वो कहते हैं सम्मोहन नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसे प्रॉपर उसका ज्ञान लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है जी। वैसे तो आप देखो बहुत से सोशल मीडिया पे मंत्र चलते हैं, ये मंत्र कर लो, आप ये कर लो, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका कारण ये होता है मंत्र जो होते हैं वो जैसे कहते हैं प्रॉपर सिद्ध किए जाते हैं, और मंत्र भी एक प्रकार के नहीं होते हैं जी। जैसे मंत्र जो होता है जिसमें ओम नमो नमः ये शब्द आते हो ना, वो आते हैं वैदिक मंत्रों में। अच्छा, ठीक है, नमो नमः ये शब्द अगर इस किसी मंत्र में आ रहे हैं तो वो आएंगे वैदिक मंत्र में। उससे क्या भगवान को आह्वान करने के लिए ये मंत्र होते हैं। दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र, जिसमें क्रीम हीम क्लीम ये शब्द आते हो, वो कहते हैं तांत्रिक क्रियाओं को सिद्धि करने के लिए होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं साबर मंत्र जी। जो भगवान शंकर भगवान से व चंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा से प्रचलित हुए हैं जी। जैसे आपने एक मंत्र सुना होगा कि धरती माता आकाश पिता संग दुर्गा माई मेरे पिंड की रक्षा करो माँ काली दुहाई। तो वो जो चीजें हैं ये साबर मंत्र में आती है। साबर मंत्र जो होता है वो इजीली तरीके से करने का मतलब हमारे कार्य सिद्ध करने के लिए किए जाते हैं जी। तो ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, और हम क्या है कि किसी भी एक मंत्र को पकड़ वैदिक मंत्र को पकड़ लेते हैं और सम्मोहन करने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं होता है, क्योंकि इसके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग चीजों के उपयोग अलग अलग है। जैसे ब्लैक मैजिक का मैंने बताया आपको उच्चाटन होता है। जैसे किसी भी इंसान को कहते हैं कि मान लो वो उसकी सही तरीके से बिजनेस चल रहा है या मान लो सही तरीके से उसका काम कारोबार चल रहा है जी। तो अगर उसको डाउन करना होता है या तो उसको उच्चाटन करना पड़ेगा, उसके मन में उच्चाट पैदा करना पड़ेगा और उसकी बुद्धि को इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा कि अपनी सही लाइन को छोड़कर वो गलत लाइन में पड़ जाए। और ऐसे होते हैं बहुत से लोगों के भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। बहुत से जो कहते हैं लड़के रहते हैं अच्छे रहते हैं, अच्छी पढ़ाई में और में सभी चीजों में अच्छे रहते हैं, लेकिन शत्रुओं के द्वारा उन पे उच्चाटन कर दिया जाता है और वही बच्चे कहते हैं नशे में पड़ के अपना भविष्य खराब कर लेते हैं या अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसे अपना बर्बाद, किसी का बना बनाया बिजनेस खराब हो जाता है, जिसको हम पंजाबी में टूना बोल देते हैं। जैसे ब्लैक मैजिक और टूने में फर्क होता है। हाँ, ब्लैक मैजिक अलग, ब्लैक मैजिक के ये पार्ट है, टूना वगैरह टोटके वगैरह ये सारे ब्लैक मैजिक के पार्ट होता है। इसी में होता है द्वेषण होता है। जैसे मान लो कोई पति पत्नी है या कोई प्रेमी प्रेमिका है जी। आपस में कहते हैं उनका बहुत अच्छा सा मधुर संबंध चल रहा है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन उनके बीच में संधि विच्छेद कराना चाहता है तो वो करता है द्वेषण। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें कहते हैं कि ये जोड़ने के लिए बनी थी, अब इस चीज का तोड़ने में उपयोग हो रहा है जी। क्योंकि
पति पत्नी मान लो चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि यानी कि जैसे दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है, उनमें फूट लगवानी है, तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बहुत से लोग ऐसे करते हैं और उनके अंदर फूट लगवा देते हैं। या मान लो किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, तब ये ऐसी चीजें हो जाती है। अच्छा। तो वैसे ही कहने का मतलब बंधन होता है। बंधन इंसान को ऐसा कर दिया जाता है कि मान लो कहते हैं कि कोई अच्छा सा सब कुछ हुनर होने के बावजूद वो इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वो वहीं का वहीं रुका रहेगा, उसको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि तुम्हारा बंधन हुआ है, तुम्हारा बंधन हुआ है, जबकि ये चीजें बंधन खोलने के लिए थी। अगर उसको पता लग गया कि मेरा बंधन हुआ है या उसे मोहित किया गया है ना, तो मतलब वशीकरण हुआ है या फिर ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, टोटके कह सकते हैं, कोई भी हम वर्डिंग दे सकते हैं उसको, है ना। किसी के काम को ठप करने के लिए किसी ने कोई कार्य करवाया है ना, तो उसका समाधान भी है आपके पास? बिल्कुल होता है। कि कहने का मतलब जैसे टोटके जो होते हैं, टोटकों के माध्यम से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये है कि उनके ऊपर मान लो कुछ प्रकार की कोई क्रियाएं वगैरह ना हुई हो, ठीक है, तब वो टोटके काम करते हैं। और एक इनके जो ग्रह नक्षत्र स्टार देखे जाते हैं, वो अगर अच्छी अवस्था में है तो उनके ऊपर वो टोटके कायम रहते हैं जी। अगर उनके ऊपर कोई भी ऊपरी बाहरी कोई भी चीजें होती हैं, तो फिर वो टोटके बेअसर हो जाते हैं। अच्छा। उसके लिए फिर उसको प्रॉपर उसी विधि से कार्य करने होते हैं जिस विधि से उसके ऊपर ये चीजें हुई है। ठीक है। सो किसी को अगर वशीकरण से या सम्मोहन से बाहर निकालना है तो वो हमारे आपके पास आ सकता है? बिल्कुल, वो आ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जो भी हमारी कर देंगे। हाँ, आप दे सकते हो, मेरे नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको सजेस्ट कर देंगे कि ये कार्य आप कर सकते हो और इस कार्य से आपका जीवन सफल हो सकता है। बस ये है कि यानी जैसे कहने का मतलब जो प्रॉपर जो कहते हैं उस चीज का पता लगने के बावजूद उस चीज का उपाय बताया जाता है, वो उपाय उसको करना होता है। अच्छा, आपको ये भी पता चल जाता है कि किसने करवाया? देखो, पता क्या होता है कि ये नहीं होता है कि आज के दौर के अंदर अगर कोई कहते हैं जान पहचान का है या आपके अड़ोस पड़ोस का है या कहते हैं आपके रिश्तेदारी में है या कहीं भी है, पहले तो यही होता है कि हमारा शत्रु वही है ना जो हमारे नजदीक, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको हमारे बारे में पता है। देखो, आप जितनी मर्जी तरक्की करो, मुझे क्या एतराज है? हाँ। मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ। आप सिर्फ से मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए आप बैठे हो, उसके बाद में मेरे से जान पहचान कोई है नहीं। तो वो ही चीज होती है कि जो जिसके नजदीक होता है, जिसकी कामयाबी से जलता है या कहते हैं उसको आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, वही चीज करते हैं। तो उससे उस चीज का पता लग जाता है और किस स्थान से वो चीजें हुई हैं, उस चीज को जब उसका निवारण करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तब उस चीज का प्रभाव का पता लग जाता है। वो ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, उनके ऊपर ये ज्यादा असर कर रही है चीजें। फॉर एन एग्जाम्पल, आजकल ना हर कोई क्रेजी है ये चीजों के लिए, है ना, कि शॉर्ट टेम्पर है हर कोई अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से चाहता है कि ये इंसान मुझे चाहिए, है ना, तो वो उल्टे सीधे काम करते हैं, एंड घरों में अगर मैं स्पेशली बात करूं, जनरेशन को हटाकर अगर मैं घरों की बात करूं, अगर सास की बात करूं तो बहू पर, बहू की बात करूं तो अपने पति पर, है ना, ऐसे घरों में भी बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। बिल्कुल होते हैं जी। देखो, मैं मेरे जो कहते हैं कि जब बचपन की अवस्था की बात बताता हूँ मैं, हमारे जो कहते हैं हरियाणा राजस्थान साइड से जो कहते हैं कि सेठ हुआ करते थे, ठीक है, और उन सेठ के पास इतनी धन दौलत थी, इतना उनका कारोबार फैला हुआ था और उनकी कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां थी, ठीक है, तो बहुत अच्छा चल रहा था उनका सिस्टम। लेकिन कहते हैं उनकी संतान हुई, संतान के बाद में उनका पोतरा हुआ, ठीक है, उस पोतरे के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया किसी ने कर दिया जलनहीन भावना से। वो देख लो, कहने का मतलब कलकत्ते साइड में रहते थे वो सेठ वगैरह, सब कुछ उसने बेच खाया और वो गलत लाइन में पड़ गया, जुए सट्टे में और में कई चीजों में बर्बाद हो गई। उनका हमने ये चीज देखी थी, क्योंकि जब कहते हैं वो बर्बाद होने के बाद में जब वो हमारे जो पुरखों के पास आए थे, उस टाइम तब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, फिर फायदा ही नहीं था। तो उन चीजों को हमने देखा कि यानी कि ये चीज बहुत ज्यादा कहते हैं इफेक्ट करती है। ये मेरे बचपन की बात बता रहा हूं मैं। जी। तो उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हुई जो जिनका मतलब
उनके बारे में लोग बोलते थे कि इनकी 7 पीढ़ियों तक इनके पास धन की कमी नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी, क्योंकि इतना इनका माहौल था। किसी के करवाने से खत्म बिल्कुल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया उनके। मैं तो कह रहा हूँ वंश, और उस पोत्रे के आगे कोई बच्चा नहीं है, उसका वंश भी खत्म हो गया। एक एग्जांपल मेरे पास भी है, लेकिन वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बढ़िया कह सकती हूँ कि या फिर वर्स्ट एग्जांपल बोल सकती हूँ, क्योंकि एक बार की बात है कि चलो मैं नाम तो नहीं लूंगी, मेरा खुद का परिवार ये पॉडकास्ट देखेगा, है ना। तो एक बार की बात है कि किसी की बात कर रही हूँ मैं, किसी ने अपने ही घर में अपनी छोटी देवरानी के ऊपर कुछ करवाया कि उसके संतान ना हो, है ना। उसके पहले एक बेटी थी, लेकिन उन्होंने कुछ करवा दिया कि उसके संतान ना हो आगे कोई भी, है ना, क्योंकि वंशज की वो थी, जलन थी कि उसके वंशज ना हो जाए कोई, है ना। तो वो जलन के कारण उन्होंने कुछ करवा दिया, तो वो तो हो गया सक्सेसफुल, उन्होंने उनके पास नहीं हुआ कोई बच्चा आगे, है ना। लेकिन अब उनकी कंडीशन खुद की जो है वो ये चल रही है कि उनके खुद की जो 3 बहुएं थी, है ना, एक ने घर छोड़ दिया, ठीक है, दूसरे के 9 साल हो गए, संतान नहीं हुई, एक का डिवोर्स चल रहा है, और तीसरा लड़का तो घर छोड़कर ही चले गया। मतलब तीनों लड़के अपने खुद के सुखी नहीं है अभी। देखो पता क्या है जी, जो लोग गलत करते हैं ना, ये जो इसी धरती के ऊपर आपने आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, या आपके जान पहचान में आप देखोगे जी कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, गलत चल रहा है, या किसी को गलत फैक्ट के साथ में नुकसान पहुंचा रहा है जी, तो वो एक बार तो नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसके जो फल है परमात्मा ईश्वर के घर से जब उसको मिलते हैं तब कहते हैं उससे भी बुरी हालत उसकी होती है। अगर मान लो कोई नाजायज आपको परेशान कर रहा है तो आप अपना बचाव कर सकते हो, वो ऐसा कुछ ना करे, ऐसा कुछ कर सकते हो जिसकी बहुत से एग्जाम्पल है, किलना ही कर सकते हो। लेकिन किसी मतलब कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप काम करवा रहे हो तो वो नुकसान तो आप करवा दोगे, लेकिन कहते हैं उसका जो टाइम फिर कर आएगा ना, ये समय चक्कर है, समय चक्र है। हमारे भारतीय संस्कृति में हम इसको मानते हैं गोल जी, ठीक है, ये घूमकर वहीं पे आता है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना तो वहीं पे आता है। तो वैसे कहते हैं कि जैसे हम उसको मानते इस आधार पे लेते हैं, जैसे सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और कलयुग अभी चल रहा है, तो फिर घूमकर कहते हैं सतयुग आएगा। ये कलयुग का एंड कब होगा ये पता है आपको? कलयुग का एंड होने में अभी काफी टाइम पड़ा है जी, ठीक है। अभी तो कहने का मतलब बहुत सी चीजें अपने जीवन में होनी है, और अभी तो कलयुग की समझ लो कि ये शुरुआत है। अभी तो कलयुग ऐसा आएगा जिनके बारे में लोग सोचते हुए भी डरेंगे, सोचते हुए भी डरेंगे, ऐसा टाइम आएगा। हालांकि इतना कुछ हो गया, फ्लड्स आ चुके हैं, कितना वॉर हो चुकी है, ये कुछ भी नहीं है, कोरोना आ गया था, कितना कुछ तो हो चुका है अभी, ये कुछ भी नहीं है। इससे भी खतरनाक टाइम आएगा। हम तो चलो वैसे ही देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी तो उम्र जितनी 80-90 साल जो भी आज के टाइम के अंदर कहते हैं कि यानी कि निकालते हैं जी। लेकिन कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इससे भी बहुत खतरनाक टाइम आएगा। आपने देखा होगा कि हमारी धरती के ऊपर जी 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जी जो अभी तक है धरती पे मौजूद है, जिनमें कहते हैं हनुमान जी ठीक है, अश्वत्थामा जी ठीक है, परशुराम जी, विभीषण जी, राजा बलि और कृपाचार्य जी, ये सारे कहते हैं 7 जो कहते हैं चिरंजीवी इस धरती पे मौजूद है। अच्छा ठीक है। और जब कलयुग का टाइम आएगा, जब कली से उनका युद्ध होगा, तो इन 7 चिरंजीवियों की आवश्यकता भगवान कल की अवतार को पड़ेगी, जिसमें देखो बलि है, विभीषण है, ये राक्षस खानदान के हैं, तो उनके लिए तामसिक वाले कार्य भी करने पड़ेंगे उस टाइम पे, उसको काबू करने के लिए। परशुराम जी है, तो उनके शस्त्र में इतनी ताकत है कि उन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रियों का नाश किया था। ठीक है। और वैसे ही कहते हैं कृपाचार्य जी है, तो उनके धनुष की, तीर कमान की इतनी ताकत है, इतनी कहते हैं वो कहते हैं ऐसे जिससे कहते हैं कोई निशाना चूक नहीं सकता, ऐसा ज्ञान है। और व्यास जी है, महर्षि व्यास जी है, जिन्होंने वेदों का और का सारा चीज का ज्ञान है, उनको उस ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी। और हनुमान जी जहां पे हो वहां पे तो युद्ध वो 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं, तो उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। आपने महाभारत में देखा था कि जब अर्जुन लड़ रहे थे तो अर्जुन के जो
ध्वज के ऊपर कहते हैं हनुमान जी का चित्र था जी। ठीक है, तो वहां पर वो चित्र होने के बावजूद देख लो कि उनकी रक्षा की थी, तो यहाँ पे तो उसको लड़ना पड़ेगा जी। तो ऐसे 7 चिरंजीवी जो है वो कल्कि अवतार के साथ में रहेंगे, फिर जाकर कली को हराएंगे और तब जाकर कलयुग का अंत होगा। और वो कहते हैं कि जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं, खुद आते हैं। तो अभी तो अत्याचार की शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे जीवन आएगा, ऐसा जीवन आएगा कि जिसमें कहते हैं इन चिरंजीवियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, साल 2025 खत्म होने को है ना? हाँ। 11वां महीना आ चुका है, तो चल रहा है हम कह सकते हैं, है ना? तो मैं ये सोचती हूँ कि 2025 सबसे बुरा साल था। अच्छा भी हुआ है कुछ ना कुछ, लेकिन बुरा साल इसलिए क्योंकि हर महीने ही पूरी धरती पर कोई ना कोई आफत आई, बिल्कुल आई, किसी न किसी कोने में इतनी बड़ी आफत आई कि कितने हजारों लोगों की मौत हुई, खत्म हुए थे, है ना? कभी वार की बात करूं, कभी मैं बात करूं फ्लड्स की बात करूं, पंजाब में तो फ्लड्स का इतना बुरा हाल हुआ है ना। एंड सिर्फ पंजाब की बात क्यों करूं मैं, हिमाचल में क्यों नहीं आए? हिमाचल में भी थे, है ना? रेन स्लाइडिंग कितनी ज्यादा हुई, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, सारी सभी जगह से हुआ है, सारी धरती पर नुकसान हुआ। तो 2025 इतना ज्यादा भयंकर था। तो अगर मैं 2026 की बात करूं, 2026 से 2025 से अच्छा ही रहेगा। अच्छा क्या प्रेडिक्शंस है आपकी? मैं बता रहा हूँ ना कि 2025 जैसे निकला है उससे कहीं कहते हैं अच्छा रहेगा जी। देखो, हम जब ग्रहों की कहते हैं गणना करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जैसे शनि महाराज है, न्यायप्रिय देवता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब अन्याय करते हैं उनके ऊपर लगकर उनका मतलब परेशान करते हैं उनको, और जो सही मार्ग पे चलता है उनको सत्य भी रखते हैं, लेकिन उनके वाहन अलग अलग होते हैं। अच्छा। उनके वाहन अलग अलग होते हैं। हंस वाहन होता है जो अच्छा माना जाता है, कौवा वाहन होता है, जो भैंसा वाहन होता है उनका, और उनका हाथी वाहन होता है, गज जी। तो अभी क्या है, जब 2025 में जब शनि आएंगे तो वो गज के ऊपर आएंगे। अच्छा। और गज के ऊपर आएंगे तो गज के ऊपर अच्छे हैं। तो सारे सर्कल को जो करने का मतलब ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें कहते हैं शनि की महत्वता को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके द्वारा बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, ठीक है, कहीं पे भूचाल आ जाना, कहीं पे क्या आ जाना, महामारी आ जाना, तो उन चीज को ध्यान में रखकर ये किया जाता है। तो आगे आने वाला जो शनि का जो पीरियड है वो कहते हैं गज के ऊपर आ रहा है तो वो अच्छा है। अच्छा, साल 2025 9 नंबर का था, मैंने ये सुना था, है ना? तो 2026 जो रहने वाला वो 1 नंबर का रहने वाला। मैं बता रहा हूँ ना, इससे कहीं ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। इससे कहीं ज्यादा बेटर रहेगा। और बस ये है, हमें अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है। साल जैसे मर्जी हो, हमें अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है। हमारे आज के मन के अंदर क्या होता है कि जो ये इंसान कहते हैं इतना आगे बढ़ रहा है, ये इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे मुझे कुछ ना मिले। हाँ। ऐसी सोच अगर रखेगा इंसान तो फिर वो साल कैसा भी हो, हमारे मन को सुधारना पड़ेगा, हमारे मन को एकदम पवित्र करना पड़ेगा, जलनहीन भावना से बचना पड़ेगा, तब जाकर कहते हैं कि यानी कि जैसे इंसान की असली अच्छे टाइम की शुरुआत होती है। अच्छे टाइम की शुरुआत। अगर हम मन में कपट रखते हैं और फिर हम मीठा बोलते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे इस साल उतार चढ़ाव काम में भी बहुत ज्यादा है, सबके कामों में आए, है ना? सबने इतना डाउनफॉल देखा कि पहले कभी इतना डाउनफॉल देखा ही नहीं था। कारोबार की बात करूं, दुकानदारों की बात करूं, सारे सबकी फीडबैक यही थी कि इस साल पता नहीं क्यों ऐसा है कि इतना डाउनफॉल आ गया, पहले कभी हुआ नहीं था। तो 2026 की बात करूं तो सक्सेस को लेकर क्या समझते हैं कि सक्सेस कैसा रहने वाला है? देखो, जो अपने कर्म के अनुसार चलेगा ना, अच्छे कर्मों के अनुसार, जैसे जिनमें हुनरवान जो व्यक्ति रहेंगे, जिनमें कला रहेगी, वो अपने हुनर के अनुसार चलेंगे और अपनी काबिलियत के अनुसार अपना जो पक्का गोल स्थापित कर लेंगे, तो वो कहते हैं, इंसान कहते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, यहाँ से एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और वैसे कहते हैं कि यानी जैसे इंसान की किस्मत में जो कई वो आपने सुना होगा कि किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, किस्मत में नहीं है तो कोई कुछ भी कर ले। ऐसा नहीं होता है। किस्मत में लिखी हुई चीज तुम्हारे सामने तो आ सकती है, लेकिन उसको पाने के लिए तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी, मान लो बाबा ने, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन कर दिया कि आज जसकरण जी यहाँ पर फेमस मिठाई खाएंगे स्टूडियो में, और सामने आपकी मिठाई भी आ गई,
तो वो मिठाई अपने आप तो जाएगी नहीं, आपको हाथ आगे बढ़ाकर उसको उठाना पड़ेगा, अपने मुंह तक ले जाना पड़ेगा। जी जी जी। ठीक है ना। जैसे वो कहते हैं उद्मेन सिद्धंती कारणी नृत्य नहीं सिद्धस्य सिंह परसंती मुखे बरका, यानी उद्यान में अगर सिंह शेर सोया हुआ है तो उसके अपने आप मुख में हिरण नहीं आएगा। हाँ। उसके लिए उसको कर्म करना पड़ेगा और कर्म करेंगे तभी जाकर उसको भोजन मिलेगा। तो वो कर्म का इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा। अच्छा। तब जाकर वो तुम्हारे सामने तो जरूर आ सकती है, तुम्हें पहचानने की आवश्यकता होती है कि हाँ ये सही मेरी ट्रैक है और ये सही मेरा, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर होते हैं। अच्छा स्वामी जी, आपकी ना एक बात बड़ी अच्छी लगी है। मैंने जब आपसे पूछा ना कि 2026 कैसे रहने वाला है, 2025 ऐसा तो 2026 कैसे रहने वाला है, आपने मुझे कोई भी रेमेडी नहीं बताई, है ना। अगर मैं किसी और से पूछूं ना तो ये रेमेडी कर लो आपका साल अच्छा रहने वाला है, ये आंसर आना ही था मुझे, है ना। अगर मैं किसी और से पूछूं, अगर मैं इंस्टा की रील पर देखकर कुछ करूं, है ना, इंस्टाग्राम पे रील्स चलती है 2026 आने वाला है, अगर ये साल चाहती हो अच्छा हो तो ये कर लो, पहले ही कर लो, है ना। ये साल इसका आने वाला है, शनि का आने वाला है या किसी का आने वाला है, तो ये चीजें कर लो, ये 7 चीजें कर लो, ये 6 चीजें कर लो, तो ये साल आपका अच्छा ही आने वाला है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितनी भी पॉडकास्ट मैंने अभी तक किए, इंटरव्यूज किए, सभी ने अगर कोई अच्छी बात बोली तो जेन्युइनिटी का पता चलता है कि हाँ ये इंसान जेन्युइन है, अपने ज्ञान से ही यहाँ तक बैठा है ना। तो यही होता है कि कर्म सबसे बड़ी चीज, बिल्कुल बिल्कुल, दिल साफ होना सबसे बड़ी चीज है। आपके मन में सफाई है तो सब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कर्म हमारे, देखो कर्म तो प्रधान बताए हैं, सुर दिया सुरसुती ने, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म दिया भगवान। कर्म हमारे अपने दिए हैं उसने, किस्मत हमारी लिखी है, अच्छी लिखी है, सभी की अच्छी लिखी है, लेकिन कर्म जो है ना वो हमें हमारे भाग्य के मुताबिक चुनने पड़ेंगे और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। देखो इंसान है, एक अच्छा कर्म चुनता है तो वो अच्छी ट्रैक में चल पड़ता है। ठीक है। अगर उसी सिग्नल को हम लाइन को चेंज कर देते हैं और वो गलत ट्रेन पे चल पड़ती है लाइन, तो ट्रेन वो जाएगी दूसरे शहर में। ठीक है। या बस देख लो या कोई भी गाड़ी देख लो, अगर सही ट्रैक पकड़ेंगे तो सही ट्रैक में जाएगी, तो उसके किस्मत में फिर उस हिसाब से फल मिलते हैं उसको। जी। उस हिसाब से फल मिलते हैं। अगर उसने गलत किया है तो गलत का फल, जैसे हम कहते थे कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही उगेगा ना, वैसा ही उगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, ये तभी हम कहते हैं ना, जैसे मान लो कई जो व्यक्ति हैं वो मान लो सिद्धियां करते हैं, साधनाएं करते हैं, जी। लेकिन हम सिद्धि साधना के अंदर चले जाते हैं। सिद्धि साधना क्या होती है? देखो इसमें क्या होता है कि सिद्धि साधना से पहले हमें हमारे शरीर को उस मुताबिक बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात, सिद्धि साधनाएं हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उस मुताबिक उसके भी कर्म जुड़े हुए हैं। किस मुताबिक करना पड़ेगा हमें? देखो जैसे इसमें देखते हैं कि आपने देखा होगा तंत्र यानी तंत्रिकाएं, तंत्र मंत्र यंत्र, ये 3 चीजें मैंने आपसे पूछनी ही थी कि ये कैसे काम करती हैं, ये किन प्रकार की होती हैं? देखो तंत्र हमारे शरीर की तंत्रिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनसे हार्ड मास का मानव शरीर बना हुआ है। जी। ठीक है। तो आज के दौर में क्या करते हैं कि जैसे हमें उसको रिसाइकल करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे व्यायाम करते हैं, बहुत से बुजुर्ग होते हैं वो योग करते हैं, और आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं योग दिवस मनाते हैं और योग करते हैं 21 जून को। तो उस शरीर को उस मुताबिक बनाते हैं कि वो सारी मतलब कठोर तपस्या भी ग्रहण कर लें और सारी चीजें भी कहते हैं कि और जब कर ले। तो अगर हम अपने शरीर को उस मुताबिक ढालेंगे तो हम साधना भी कर सकते हैं, सिद्धि भी कर सकते हैं। योग ही असली साधना है। बिल्कुल, योग सबसे पहला पार्ट जो है योग का ही आता है। हमें शरीर उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखो पहले आप ऋषि मुनियों को देखते हो कि वो योग साधनाएं करते थे, तो बारिश भी होती थी, गर्मी भी लगती थी, सूर्य का ताप भी लगता था, लेकिन उनपे कोई असर नहीं होता था, वो करते ही रहते थे। जल के अंदर करते थे, जैसे आज इंसान 1 मिनट तो रह ही नहीं सकता कोई जल के अंदर, तो वो इस प्रकार से कहते हैं अपने शरीर की तंत्रिकाओं को खोल देते हैं कि वो अनंत टाइम तक किसी भी कठिनाइयों को झेल कर साधना कर सकते हैं। वैसे हाँ, मैंने भी, चलो मैं तो सिखिज्म से रिलेट करती हूँ, है ना। मेरा जन्म एक सिखी परिवार में हुआ, सिख धर्म में है ना हुआ था। तो अगर मैं बात करूं गुरुओं की, गुरु नानक देव जी 3 दिन तक वहीं में रहे थे, है ना। एंड जब वो बाहर आए उनको सारा ज्ञान था।
बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी मैं साधना की बात कर सकती हूँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि उनको ईश्वर का जो मिला, ज्ञान देखो मिला, वो पानी में जाके। वो तो स्वयं ईश्वर थे। हाँ, ठीक है स्वयं ना, ईश्वर तो थे। वो तो सभी कलाओं में निपुण थे। जी, जी, ठीक है ना, जी, जी। लेकिन हम उतने ताकतवर नहीं है। नहीं, हमें अपने शरीर को करना पड़ेगा। वो तो हम तो उनके पैरों की धूल हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम उतने ताकतवर है नहीं, तो हमें अपने शरीर को उस धारणा में लेके जाना पड़ेगा, और फिर हम सिद्धि और साधना कर सकते हैं। और साधना सिद्धि के अंदर सबसे पहले अगर हम किसी की साधना करते हैं तो सबसे पहले माता काली का हम सोचते हैं जी। माता दुर्गा की सिद्धि करते हैं या काली की करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले, इनसे भी पहले हमें भैरव सिद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है, ये सिद्धियों के अंदर फर्स्ट स्टेप यहीं से शुरू होता है। जैसे हम किसी भी घर में जाते हैं तो एक बेल बजाते हैं, और बेल बजा के हम अंदर जाते हैं, उसके बाद में हमें आज्ञा मिलती है और फिर अंदर जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही माताओं की सिद्धि, उनका पावर, उनकी एनर्जी का ज्ञान लेने के लिए हमें सबसे पहले भैरव साधना करनी पड़ेगी। जी, जी, जी। क्योंकि जितने भी सिद्ध पीठ है ना, वहां पर आप देखो भैरव जी का मंदिर जरूर रहेगा। ये एक तरह के द्वारपाल है। हनुमान जी का रहेगा, हनुमान जी का हनुमान जी की सिद्धि कर सकते हो, भैरव सिद्धि कर सकते हो। तो इन सिद्धियों को कर फिर कहते हैं हम बड़ी सिद्धियां कर सकते हैं और पावर एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन उन चीजों का सदुपयोग हो तब ज्यादा बेटर है। ओके, अच्छा उपयोग हो तो अच्छा उपयोग हो तब ज्यादा बेटर है। तो वैसे ही कहने का मतलब तंत्र हमने बताया आपको, वैसे होता है मंत्र। ठीक है, जी, जी, जी। मंत्रों के बारे में भी मैंने बताया, 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। मंत्रों के बारे में ना मैंने पूछना भी था कि कोई भी रील देख लो, कोई भी इंटरनेट पे कोई भी कुछ देख लो ना, ये मंत्र कर लो, इतने जाप कर लो इस मंत्र की, आपको पैसा मिल जाएगा। क्या इतने मंत्र पढ़ के या उस मंत्र के इतने बार जाप करके सच में वो पैसा आ सकता है, वो धन दौलत आ सकती है? देखो, जो आप मंत्रों को सिद्ध करते हो और रोज हम मालाएं, जो उसकी विधि बनी हुई है उसके मुताबिक अगर मंत्रों को हम सिद्ध करते हैं तो वो फिर इफेक्ट करते हैं जी। और वैसे ही कहते हैं यंत्र होते हैं, यंत्रों में एक आकृति बनी रहती है, वो ध्यान को केंद्रित करने के लिए होती है जी। यानी वो उसमें अक्षर लिखे होते हैं, उस अक्षरों का भी मतलब होता है। अच्छा। ठीक है, उस अक्षरों का मतलब होता है और वो मंत्र के साथ में जुड़े रहते हैं। लेकिन मंत्र जो कहते हैं जिस कार्य के लिए हम सिद्ध कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वैदिक मंत्र होते हैं जिनमें ये चीजें आती हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, और जिसमें कहते हैं साबर मंत्र होते हैं। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग उपयोग होता है, उसके मुताबिक कहते हैं हमें मंत्र सिद्ध करने चाहिए। जी जी जी। गुरुजी, आपने ना अपनी बाजू में भी एक माला डाली हुई, रुद्राक्ष बोलते हैं इसको। हाँ, रुद्राक्ष। ये इसको क्यों डालते हैं? देखो, ये क्या होता है, भगवान जब कहते हैं माता सती के वियोग के अंदर भ्रमण कर रहे थे, तो उनके मतलब उनके दिल से मतलब करुणा के आंसू जो गिरे थे धरती के ऊपर, अच्छा। उनसे कहते हैं ये उत्पन्न हुए थे। अच्छा। ठीक है, तो जब कहते हैं अगर किसी साधना या सिद्धि के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि भैरव, उसके बाद में माता, और माता के बाद में शंकर भगवान, भूतनाथ। ठीक है, तो भूतनाथ शंकर भगवान होते हैं। तो उनके जो कहते हैं, हमें कई बार क्या होता है कि कोई सिद्धि करते हैं, कोई प्रभाव डालते हैं, तो उसमें हमें भी डर रहता है। ठीक है, तो हमारी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, सामने वाले की प्रोटेक्शन भी जरूरी है। ठीक है जी। तो उसके मुताबिक अलग अलग चीजों का अलग अलग, अगर ज्यादा प्रभाव पड़ जाए, ज्यादा प्रभाव भी पड़ जाए, तो और इन्हीं से हम मृत्यु तक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर जिसको मान लो जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है और वो उस चीज के अंदर पड़ता है, तो उसका तो फिर सर्वनाश भी हो सकता है। क्योंकि ऐसे नहीं होता है, कहने का मतलब जैसे किसी ने बता दिया और मैं वैसे जाके करने बैठ गया, बिगैर गुरु के कुछ नहीं होता है। गुरु आपको मार्गदर्शन देगा, उसके अनुसार कहते हैं करना पड़ता है, तब जाकर हमें वो चीजें मिलती है। क्योंकि आज के दौर के अंदर कहते हैं कि यानी कि बहुत से परेशानियां जीवन के अंदर चलती है, चाहे वो प्रेम प्यार से रिलेटेड होती है, या मान लो कहते हैं शादी से रिलेटेड होती है, या कहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड होती है, तो उनमें चीजों में वो काम आती है। ठीक है, सो इसीलिए ये माला डाली जाती है ना, जो अपने गले में डाली है उसका भी अलग अलग मीनिंग है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो ये जरूरी होती है अगर आप कोई भी वो हम सिद्ध करते हैं ना, जब मान लो अगर किसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं तो माला से ही हमारे जाप होते हैं, उसी से हम साधना करते हैं। और ये निरंतर कहते हैं कितने साल अपने की साधना? ये देखो
मैंने तो कह रहा हूँ ना 16 वर्ष की आयु से मैं करता ही आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, आप साधना उस समय से ही कर रहे और हो। उससे पहले भी कहते हैं जो हमारे बुजुर्ग थे जी, वो कहते हैं कई सालों से इसको करते रहे हैं साथ में। फिर कहते हैं उनके जाने के बाद में हमारे पास ये चीजें आ गई। अच्छा। हमारे बाद में हमारे खानदान के पास और आ जाएगी। जी जी जी। तो हमने अभी साल की बात की कि साल कैसा रहने वाला है ना, जो क्वेश्चंस ऑडियंस के नॉर्मली चल रहे हैं, है ना। एक र्यूमर्स की बात कर लूं कि र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैल रहे हैं आजकल की, मतलब वैसे तो र्यूमर्स काफी समय से ही फैले हुए हैं, तो आज तक वो र्यूमर्स का कोई भी ना सोल्यूशन नहीं निकला, सच्चाई बाहर नहीं आई। तो अभी भी हम तो मॉडर्न जनरेशन की है ना, जेनजी जनरेशन जो हमारी आगे वाली जनरेशन है, वो भी इन चीजों को फॉलो कर ही रही है, है ना, क्योंकि ये चीजों का कभी सोल्यूशन ही नहीं पता लगा कि असली चीज है या नहीं है। वो र्यूमर्स ऐसी हैं कि अगर कोई सीख देता है तो कोई काम पे जा रहा है तो उसको वहीं पे रुकना पड़ता है कि कोई काम खराब ना हो जाए, है ना। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हम कहीं पे भी कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं जी, ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रॉपर, मान लो मैं किसको भी मानता हूँ, इष्ट देव को मानता हूँ, गुरु महाराज को मानता हूँ, या देवी देवताओं को मानता हूँ, या भगवान को मानता हूँ, हमने उनको ध्यान में रखकर वो एक टारगेट गोल बनाया कि हमने यहाँ पर जाकर उस गोल को हमने करना है। ठीक है, जब हम घर से निकल गए हमारे माइंड में वो चीजें रहेगी, ठीक है, वो गोल स्थापित रहेगा, तो वो गोल के और उस व्यक्ति के बीच में एक अट्रैक्शन पावर बन जाता है, अट्रैक्शन पावर बन जाता है, और उस अट्रैक्शन पावर से वो सीधा उसके पास जा रहा है और अपने मनो इच्छाओं को पूरी करने के लिए जा रहा है जी। तो वहां पर क्या होता है कि कोई मान लो टोक देता है या छींक देता है, तो उससे उसका वो रिदम टूट जाता है जी, रिदम टूट जाता है। इस वजह से ये चीजें थोड़ी वर्जित मानी जाती है जी। और घर वाले बोलते हैं कि वीरवार के दिन जो होता है ना, गुरुवार के दिन अपने हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। वो भगवान विष्णु से जुड़े हुए वार है और माता लक्ष्मी का उनमें धन की हानि होती है, इस वजह से वो नहीं वीरवार को सर्द होते हैं। अच्छा, तो बाल खुले, मतलब कई बार घर वाले बोलते थे कि बाल खुले छोड़कर घर के बाहर नहीं जाना, स्पेशली जब कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली, दशहरा, लोहड़ी, कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी शुभ काम करना होता है, तो घर वाले बोलते हैं कि बाल बांध ले, है ना, हेयर अपने टाई करके जा, बाहर की खुले नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? देखो हम मानते हैं कि हमारे शरीर में 10 द्वार है जी, ठीक है, 10 इंद्रियाएं हैं, जो 9 द्वार तो सभी को पता रहते हैं, 10वीं द्वार जो कहते हैं जिनको पूरा साधना का ज्ञान हो जाता है वो 10वां द्वार भी खोल लेता है जी। और इससे फिर वो बड़ी बड़ी तपस्याएं करता है, बड़े बड़े समुद्र में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। 10वां द्वार जिसकी कुंडली खुल गई है, 10वीं कुंडली खुल गई है, तो यहाँ पर हम शरीर के अंदर हमारे सर के ऊपर है, हम 10वीं कुंडली मानते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आज सबसे ज्यादा इन चीजों से ज्यादा परेशान होती है लेडीज। ठीक है, तो लेडीज होती है, तो लेडीज का क्या होता है कि एक तरह से जो बाल होते हैं खुले, वहां पर कहते हैं हम जाते हैं कहीं चौराहे पर, मान लो कहीं भी कोई भी ऐसे स्थान से जा रहे हैं जहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी का आभास है, तो वो चीजें कहते हैं उस द्वार में जाने के लिए उनको प्रवेश द्वार मिल जाता है। तो इस वजह से जो पुराने जो बुजुर्ग भी कहते थे, तो पुराने लोग भी कहते थे कि बालों को बांध के ही जाना चाहिए। अच्छा। इस वजह से बहुत सी महिलाएं आज नेगेटिव एनर्जी का वास उनमें होने की वजह से बहुत सी महिलाएं दुखी हैं, क्योंकि वहां से क्या उनको प्रवेश मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। अच्छा, सो बाल इसका कारण ये है, बाल बांध के रखने चाहिए। ठीक है, तो मैं भी पॉडकास्ट के बाद अपने बाल बांध के रखना शुरू कर दूंगी। मुझे भी थोड़ा सा हो गया कि हाँ ये सच्ची है बातें, है ना, कि सच में, क्योंकि जब हम छोटे थे, हर एक चीजों का एक महत्व है। जैसे अभी दीपावली का पर्व गया है, जी 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 जी, उससे पहले हमने क्या किया कि घरों में मान लो आपने देखा होगा सभी रंग वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे मन में तो ये थॉट होता है कि जैसे हम कहते हैं रंग वगैरह करवाएंगे, माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और हमारे दिवाली के बाद में हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका भी एक रीजन है। इससे पहले के जो महीने जाते हैं ना, वो बारिश के जाते हैं। हाँ। उसके पहले के महीने जाते हैं वो बारिश के जाते हैं, और बारिश से क्या होता है कि देखिए आप देखते हो कि अभी जो बाढ़ यहाँ पे आई थी पंजाब के अंदर, फ्लड्स आए थे, तो वहां से उनसे मक्खी मच्छर वगैरह बहुत सारे पैदा हो गए। ठीक है, उससे डेंगू भी बहुत फैला था। तो हमारा ये मानना है कि
जब कहते हैं ये बारिश के महीने जाते हैं तो दीवारों के कोने कोने में अगर कीटाणु छुपे हुए हैं तो उस रंग रोगन करवाने से कहते हैं वो साफ हो जाते हैं। उसका साइंटिफिक महत्व भी बन जाता है और साथ में वो आध्यात्मिक चीजें भी उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, इस वजह से करवाते हैं। अब जब अभी लोहड़ी आएगी, पंजाब का सबसे अच्छा पर्व माना जाता है लोहड़ी का, तो आप देखोगे कि आप वो ठंड के टाइम पे आती है जी। और वहां पर सब हाथ सेकते हैं। ठीक है जी। तो उसके पीछे भी एक रीजन है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ठंड का टाइम है, हमें राहत किससे मिलेगी? आग से मिलेगी। और वही कहते हैं होली आएगी जी, होली के ऊपर भी आग सेकते हैं। तो ये एक होली पर्व के साथ में आग को जोड़ दिया गया, क्योंकि होलिका माता ने प्रहलाद भगत को लेकर बैठ गई थी और वो जल गई थी। ठीक है, तो इसके बाद में कहते हैं कि एक शुरुआत वहां से हो गई जनवरी से। और कहने का मतलब जैसे कहते हैं यहाँ पर हमें स्टॉप कर दिया गया कि आज और तप लो, उसके बाद में नहीं तपना है। क्योंकि होली के बाद में कोई भी आप देखोगे आग लगा के कोई नहीं बैठते। तो ये हमारे जो ये कुछ न कुछ हमारे जो सनातन के और जो कहते हैं ये चीजें जुड़ी हुई हैं, इनका साइंटिफिक महत्व भी बहुत है। जो अगर साइंस के हिसाब से देखते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे ही श्राद्ध वगैरह आते हैं, हम क्या करते हैं, कुत्ते को, कौओं को, इनको भोजन वगैरह करवाते हैं कि हमारे पूर्वजों को मिल जाए। चलो पूर्वजों को तो मिले, साथ में कहते हैं कि इन दिनों में क्या होता है कि जो कुत्ते होते हैं, कौवे होते हैं, जानवर, उनके जन्म लेने का टाइम आता है। अच्छा। ठीक है, उन दिनों में उनके जन्म लेने का टाइम आता है। और जब कहते हैं मान लो जो मानव जीव के अंदर कोई भी अगर दूसरा इंसान पैदा हुआ है तो उसकी मात्र जो उसको बहुत ज्यादा कहते हैं कमजोरी रहती है शरीर के अंदर, और उसको खाने के लिए हम घरों में भी हम बनाते हैं, पंजीरी वगैरह बनाते हैं जी, ताकि उसको ताकत मिले। तो वैसे ही इन जीवों को कौन ताकत दे? तो वो ताकत वहां पर श्राद्धों के अंदर 16 दिन हम देते हैं, उनको देते हैं, क्योंकि इस चीज के साथ में ये चीजें भी जुड़ी हुई है। साइंटिफिक सारे रीजन जुड़े हुए हैं। अच्छा। ठीक है, आज आप अंधविश्वास वाली बातें तो चलो वो बनाई गई है, लेकिन साइंटिफिक रीजन जो जेन्युइन रीजन है, लॉजिकल है ये। आप देख लो, आप इस चीज को लॉजिकल देख लो। देखो मेरी बात सुनो, आप स्पोर्ट्स के अंदर देखोगे तो आप देखोगे कि 360 शॉट लगाता है। हाँ। कोई भी खिलाड़ी 360 शॉट लगाता है, पीछे मुड़ के, यानी ठीक पीछे मारेगा और उसको 360 शॉट बोलेंगे। जी। ठीक है, तो हमारे भारत के अंदर क्या होता है कि जो हम जैसे एक साल का दिन जो मानते हैं 12 महीनों का, जो हिंदी महीनों का, उसमें हमें 365 दिन मानते हैं। 365 कुछ 1/, ऐसे कुछ मानते हैं। तो वो 360 मतलब घूमकर जो मारेगा बीच एकदम गोलाई के अंदर पीछे, उसको 360 बोलते हैं। ये कहां से देन आई है? या ये पश्चिम से? अच्छा। पश्चिम से आई है। और हमारे शास्त्रों में इस चीज का पहले वर्णन है कि 365 दिन होंगे, वो घूमकर एक चक्कर पूरा करेगा साल का। अच्छा। ठीक है, वो चलो उसको 360 बोलते हैं, लेकिन हम 364 भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि उसमें कुछ तिथियां टूटती बढ़ती रहती है। अच्छा। उस हिसाब से। ठीक है, तो इसका जो कहते हैं महत्व तो ये भी आप देख सकते हो। लेकिन हमारी जो चीज सनातन की जो संस्कृति की जो चीजें हैं, उनमें कहते हैं कि यानी कि एक रहस्य छुपा हुआ है, जिसे सिर्फ खोलने का और देखने का विचार का नजरिया होना चाहिए। ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस चीज के बारे में। नहीं सोचा था मैंने ये। ठीक है, आजकल एक ना सर और ट्रेंड चल रहा है, उसका नाम है टैरेट कार्ड, है ना। मैंने किसी से पूछा था कि टैरेट कार्ड रीडिंग क्या होता है। चलो पत्ते दिखाकर वो भविष्य बताती हैं, कंडीशंस बता देते हैं, लेकिन उसमें क्या सच्चाई होती है? देखो, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर टैरो कार्ड का कोई मैटर है ही नहीं। अच्छा। कोई रीजन ही नहीं है, और नहीं वो कहते हैं उस हमारी संस्कृति के लिए बना है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर 2 ही विद्याएं चलती आई है, एक तो रोमन विद्या और एक एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष की विद्या है। जैसे हम मानते हैं, जैसे आपने भी सुना होगा, इतिहास में मिस्र की सभ्यता रही है, बहुत पुरानी रही है। भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी रही है। तो मिस्र साइड के अंदर एक रोमन विद्या चलती थी, जिसमें कहते हैं एक यंत्र बनाया जाता था, और यंत्र बनाकर जो कौड़ी के पासे होते हैं वो पासों को फेंका जाता था। अच्छा। और उससे भविष्य बताया जाता था। अच्छा। ठीक है, वो विद्या वहां से भारत के अंदर आई,
और आज भी कहते हैं रोमल विद्या के कई एस्ट्रोलॉजर है, कई ऐसे जानकार है साउथ साइड के अंदर है जी, क्योंकि साउथ साइड के अंदर भी इस चीज का बहुत ज्यादा प्रचलन है। तो साउथ साइड के अंदर कहते हैं रोमल विद्या अभी भी ज्ञान रखते हैं। तो एक तो ये विद्या थी, दूसरी हमारे जो 27 नक्षत्र 9 ग्रह के मुताबिक जो हमारी कुंडली सूर्य स्पष्ट करके कुंडली बनाते हैं उसकी ज्योतिष हम लगाते हैं। तो ये दो विद्याएं हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। बाकी टेरो कार्ड वगैरह ये तो सारी पश्चिम की चीजें हैं, ठीक है, ये पश्चिम की वेस्टर्न कल्चर की चीजें हैं। तो ये जो चीजें हमारे से कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है, न कोई आजकल तो हर कोई देखते हैं कि ऑनलाइन देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं टेरो कार्ड लेके बैठा है। हाँ। जबकि उनका कोई हमारी ज्योतिष जो है उसका एक पीछे लॉजिक है। जब बच्चा पैदा होता है सूर्य स्पष्ट होता है, सूर्य स्पष्ट के अनुसार नक्षत्र जो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसके कौन से चरण में पैदा हुआ है, ठीक है जी। जैसे हम दिन मान को 4 चरण में बांटते हैं, ठीक है, 24 घंटे का दिनमान मानते हैं, ठीक है। आज रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में रात को 12 बजे दिन शुरू नहीं होता है। जैसे आज सूर्य उदय हुआ है, दूसरे दिन सूर्य उदय होगा, तब जाकर एक दिन पूरा होगा, ठीक है। ये अंग्रेजी सभ्यता है, उसके अनुसार हम कहते हैं मान लेते हैं कि 12 बजे दिन चेंज हो गया, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। वैसे ही 60 घड़ी का दिनमान होता है जिसमें 2.5 घड़ी की 1 घंटा मानते हैं। तो 24 घंटे का और यानी 60 घड़ी का दिनमान मानते हैं। अच्छा। और उसी से टेवा बनता है और टेवे से फिर कहते हैं नक्षत्र ग्रह वगैरह सब स्थापित किए जाते हैं और उससे हम फलादेश करते हैं। अब टेरो कार्ड में क्या लॉजिक है, उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे टेरो कार्ड के अंदर चित्र बने हुए हैं, वो चित्र देखते हैं और वो बता देते हैं। ऐसा कोई उसमें कोई रीजन ही नहीं है। अगर मैं आपका फलादेश करूंगा तो आपकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ लूंगा, कब आपका जन्म हुआ और उसके साथ में उस दिन सूर्योदय किस दिन हुआ था, उसके हिसाब से मैं सूर्य स्पष्ट करूंगा, उसके अनुसार आपका टेवा बनाऊंगा, टेवे के मुताबिक आपके ग्रह बैठाऊंगा और किस नक्षत्र में कौन से चरण में आपका नाम निकला है, वो सारी चीजें स्थापित करके फिर ही मैं फलादेश करूंगा। तो इसके पीछे तो हमारा लॉजिक है, उन टेरो कार्ड के पीछे हमारा क्या लॉजिक है? तो वो एक्यूरेसी नहीं बताते, बिल्कुल नहीं। वेस्ट साइड से कहते हैं ये चीजें आई हुई है, उनको वो जाने, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। और इंडियन लोगों को वैसे ही क्रेज चढ़ा हुआ है इस चीज का। देखो इंडिया में क्या होता है कि हमारे आजकल की जिसको वो आज एक नया नाम दिया गया 30 वर्ष से छोटे बच्चों को जेन जी, हाँ जेन जी बोल देते हैं। तो वो क्या हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो पहचानना भी नहीं चाहती और देखना भी नहीं चाहती और सुनना भी नहीं चाहती। बस उनको एक क्रेज दिमाग में छपा हुआ है कि ये चीज जो है वो सही है, ये चीज, जबकि आप इस चीज की रिसर्च करोगे तो उससे कहीं 1000 गुना चीज बेटर हमारी नजर आएगी जी। हमारी बेटर नजर आएगी। लेकिन जब उनके बारे में वो सीखना ही नहीं चाहते तो फिर कोई सिखाना भी नहीं चाहता। मेरे मन में ना सवाल आ रहे हैं वेडिंग के बारे, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि इट्स नवंबर ऑलरेडी, वेडिंग सीजन इज हियर, है ना, कि वेडिंग सीजन आ चुका है, लोगों ने अपने ब्याह करने हैं, है ना, शादियां करनी है। तो शादियों के लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सबके मन में, तो हमारी ऑडियंस के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके मन में। पहला क्वेश्चन ये कि जब किसी का शादी रख दी जाती है ना, डेट फिक्स हो जाती है, तो लड़की और लड़की पर जो साया है वो कहते हैं कि बढ़ जाता है ना, कि उसको नजर लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कोई कुछ कर सकता है तो उसके वो बांध देते हैं, सेती सरो जिसको हम बोलते हैं, है ना। उसके पीछे क्या अब रीजन है? देखो ऐसा है, जैसे हमारे पहले क्या होता था कि शादी होती थी उससे कई दिन पहले हम तेलबान करते थे, ठीक है, और उसमें 37 सरो बांधी जाती थी और कोड़ियां बांधी जाती थी, ठीक है। तो ये बांध कर कहते हैं, एक तो हम उस चीज को दर्शाते थे कि ठीक है ये दुल्हन है या दूल्हा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती थी कि उन दिनों पर क्या होता है कि जब मान लो किसी लड़के की शादी हो रही है और उससे कहीं पड़ोस में बैठा हुआ बड़ा लड़का है, पड़ोस में बैठा बड़ा लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसका रिश्ता ही नहीं हो रहा है, तो उसका मन उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। वो उसको चोट भी, वैसे प्रैक्टिकली चोट भी पहुंचा सकता है और वैसे जलन ही भावना से कुछ करवा भी सकता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक में इन सब चीजों के बारे में बताया गया है।
क्योंकि आप कहते हैं उसका उच्चाटन कर सकते हैं, उसका दिमाग खराब कर सकते अब हैं। ये उच्चाटन क्या है? उच्चाटन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उच्चाटन से क्या होता है कि दिमाग को स्तंभित किया जा सकता है और मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं जागृत कर दी जाती है जिससे इंसान एक तरह से पागलपन का सा बिहेव करने लग जाएगा। हो जाता है। और पहले क्या होता था कि अगर हमारे परिवार में या घर में या पड़ोस में जब कोई बच्चा मान लो जिसकी शादी हो रही है, अगर इन केस इसको कोई परेशानी होगी तो हम क्या करते थे, दूसरे बच्चे को उस टाइम पे दूल्हा बनाकर उसके साथ में, रिश्ता किसी के साथ में हुआ था क्योंकि वो एक हमारी मेलजोल हाँ कर देते थे। तो वैसी चीजों को करने का मतलब ये यहाँ पर कहते हैं कि रोकने के लिए करने का मतलब ये सब चीजें होती हैं। और दूसरी चीज कहते हैं कि तेल बांध जब करते हैं ना, हमारे शरीर के ऊपर एक लेप लगाया जाता है हल्दी का, तेल का और मान लो केसर वगैरह कुछ ये सुगंधित चीजें लगाई जाती है ताकि दूल्हा हो या दुल्हन हो, अगर लड़के का ब्याह है तो उसके ऊपर लड़की आकर्षित हो, जब उसके सामने आए तो वो आकर्षित हो, सुंदर सुशील दिखे। तो अगर हम जाएंगे बाहर वो लगाकर तो हमें एक नेगेटिव एनर्जी भी आकर्षित करती है। अच्छा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कहते हैं हमें पता नहीं होता यहाँ पर इस चीज का वास है और हम निकल गए, रूप चढ़ जाता है जब शादी जाती है ना, रूप चढ़ जाता है। देसी भाषा में इसको बोल सकते हैं रूप चढ़ जाता है। तो उसको नजर लगने की संभावना ज्यादा रहती है। मान लो कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई आत्मा है जी, जिसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है जी 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 जी, ठीक है, वो रास्ते में कहीं बैठी है और वो वहां से निकल रहा है, उसको रूप चढ़ा हुआ है, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उसके अपने वश में कर लेती है। तो वो चीजें, उन चीजों को रोकने के लिए वो बंधन बांधा जाता है और कहते हैं उसे अपने घर से कहते हैं कहीं बाहर जाने के लिए वर्जित किया जाता है। तो अगर हम इस साल की बात करें, 2025 वैसे ही बड़ा भयंकर रहा है ना, और शादियों को लेकर मैं बात करूं तो लोगों के मन में भी बड़े ज्यादा सवाल चलते हैं और डर भी रहता है कि चलो ये साल की एंडिंग अच्छे से हो, जो शादियां फिक्स हुई हैं ना सारी अच्छे से निपट जाए। तो बुरी नजरों से बचने के लिए एक शादी वाला घर या शादी वाली लड़की या लड़का क्या कर सकता है? देखो, सबसे पहले तो हमें क्या होता है कि शादी जब जिस बच्चे की हुई है, हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो रीति रिवाज है उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रीति रिवाज जो बनाए गए हैं वो हमें ऐसी चीजों को रोकने से बनाए गए हैं। अच्छा। ऐसी चीजों से बचने के लिए कहते हैं बनाए गए हैं। आजकल तो रीति रिवाजों का ही ट्रेंड बना कर रख दिया है कि चलो हल्दी करनी है किसी पैलेस में कर लेते हैं, डीजे के साथ कर लेते हैं, घर में करते नहीं है ना, कोई फंक्शन करना है तो कोई जागो करनी है, चाहे डीजे नाइट करनी है, तो सारी वो रिवाजों से उल्ट जाकर कर लेते हैं, है ना। आजकल तो चल रहा है कि हमारा मन जो कर रहा है वो करना चाहिए, रिवाज के अंदर उस चीज का वो ब्रेक लग जाता है और हमें फिर हम कहते हैं ही वो अड़चने उन रिवाजों को नजरअंदाज करके हम गलत चीजों को इनवाइट कर देते। कभी ये कहीं यही तो नहीं है कि चाहे हम जैसे हम रिवाजों को फॉलो नहीं कर रहे, जो रीति रिवाज बने हुए हैं भगवान की ओर से जो हमें मिले हुए हैं, अपने अपने धर्म को मिले हुए हैं, वो हम फॉलो नहीं करते अपने शादियों पर। फिर जो शादियों में संकट आते हैं, शादियों के बाद जो संकट आते हैं टूट जाते हैं, तभी इसी कारण के। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, रीति रिवाज जो बने हैं वो एक दूसरे को जोड़ने के लिए बने हैं जी। और कई बार क्या होता है कि मान लो कोई लड़का किसी लड़की को, कोई लड़की कोई लड़के को पसंद करती है, उसकी शादी कहीं और होगी, ठीक है, तो उसको मन में यही रहेगा कि इसकी शादी कैसे भी टूटे जी, और मेरे साथ में होने का कोई रास्ता बन जाए। तो वो क्या करती है, फिर वो कहते हैं द्वेषण का उपयोग करती है, बंधन का उपयोग करती है, वशीकरण का उपयोग करती है, सम्मोहन का उपयोग करती है। तो ऐसे करके फिर वो उस शादी को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर हमारी विधि पूर्वक रीति रिवाज निभाते आए हैं तो कहते हैं हम फिर वो चाहकर भी कहते हैं, क्योंकि हमने वो बंधन बांध दिए है, पहले हमने वो बंधन बांध दिए उनके जीवन के अंदर, तो उस बंधन को वो तब तोड़ पाती है जब हम उन रीति रिवाजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़े हैं। अच्छा। अगर रीति रिवाज को हमने पूरा फॉलो किया है तो वो फिर कहते हैं हमें वो तोड़ नहीं पाते। इसका ये रीजन होता है। कई सी परेशानी होती है जिसके लिए कई लोग कहते हैं कि कर देते हैं, कुछ परेशानियां क्रिएट कर देते हैं। मान लो कोई प्रेम प्यार के इशू में भी कर देते हैं, या कोई जलनहीन भावना से भी कर देते हैं, या कई बार क्या होता है कि मैरिटल अफेयर के अंदर भी कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। आपके पास तो केस आते होंगे ना कि मैरिटल अफेयर्स के, डिवोर्स केस कितने ज्यादा बढ़ गए, तो आप क्या सोल्यूशन देते हैं उनको? देखो, पहले तो ये होता है कि जैसे मान लो कहते हैं कि अगर
कोई पति पत्नी है, उसका पति किसी और की तरफ आकर्षित है जी, ठीक है, तो वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अगर उसके पति को वापस लाना है तो उसके लिए एक प्रॉपर विधि बनी हुई है, वो विधि को कर उसके पति को उसके जीवन में लाया जा सकता है। जैसे कोई भी इंसान है, अगर किसी की तरफ जा रहा है वो, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है माइंड से और दिल से। इंसान अगर दो चीजों से सोचता है, दिल से सोचता है या दिमाग से सोचता है। दिमाग में ब्रेन है और यहाँ पे दिल है, ठीक है। दिल के अंदर अट्रैक्शन पावर मजबूत होंगे, ब्रेन के अंदर अट्रैक्शन पावर मजबूत होगी, तो वो उसकी तरफ खिंचा हुआ जाएगा। अगर कोई इंसान ऐसा है, उसका अट्रैक्शन किसी और की तरफ है, तो उस अट्रैक्शन को तोड़ा जाता है, बीच में से काटा जाता है और उस पत्नी की तरफ किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर अधिकार उसका पहले है। अगर सामाजिक रीति रिवाज से उसकी पत्नी बनी है तो उसका अधिकार पहले है, ठीक है। अगर मान लो कहते हैं कि किसी शादीशुदा औरत ने गलत किया है, मान लो किसी लड़के को वश में करके उससे गलत शादी कर ली है, और जबकि वो चाहता किसी और को था, या किसी के साथ में उसका रिश्ता पहले हुआ था, वहां से उसका तोड़वाया और अपने साथ में उसका बना दिया, तो वैसे भी वो अलग किया जा सकता है। इस वजह से कई डाइवोर्स हो जाते हैं। अच्छा, इस वजह से कई डाइवोर्स हो जाते हैं। मेरे पास भी एक ऐसा केस बना है, जैसे कहते हैं यूके का केस आया था। गुजरात का फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत अच्छा योग था। तो वहां पर क्या हुआ कि शादी होने के बाद में कहते हैं वो लड़की सिर्फ जाना चाहती थी फॉरेन जी, और उससे शादी करके चली गई। अच्छा, वो अच्छी फैमिली थी। अच्छी फैमिली होने के बावजूद कहते हैं उनके कारोबार भी थे, दो उनके पास स्टोर थे वहां पर, जी, ठीक है। दो ही उनके बच्चे, दो लड़के थे। एक लड़का जो कहते हैं गलत संगत में पड़ के अपना भविष्य बर्बाद कर रहा था, दूसरा लड़का बिल्कुल एकदम अच्छा था। उस लड़के से वो शादी करके गई थी। उसने वहां पे जाके अपना मतलब सोल्व करके, क्योंकि उसका प्रेमी पहले ही बैठा था वहां पे यूके के अंदर। अच्छा, वो सिर्फ जाने का बहाना था उसको। तो फिर कहते हैं उसने जाके वहां पे डाइवोर्स के वगैरह के केस लगा दिए और अपना हिस्सा मांग लिया। वो फैमिली बेचारी घबरा गई। इतने सारे केसेस है ना इस चीज के एलिमनी मांगी जाती है। हाँ। वो फैमिली परेशान हो गई। मेरे के क्लाइंट थे, उनके वो रिलेटिव थे। फिर उन्होंने उनको सजेस्ट किया। मैं कहा हाँ प्रॉब्लम तो है। उससे पहले वहां पर एक वकील ने उनको बताया कि ये औरत मान नहीं रही है, आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। वहां पर क्या मीटिंग ही होती है 2-3, उस मीटिंगों में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी। वो बोलती थी मेरे को एक स्टोर चाहिए। अब वो बोलते हैं इसको 6 महीने 10 महीने 12 महीने आए हुए और पक्की हो गई है, और अब ये स्टोर मांग रही है, हमारे को तो नुकसान कर रही है। तो वहां के वकील ने उनको बोला कि आप कुछ इस ऐसी चीजों का सहारा लेकर और आप पता करिए। वकील भी इंडियन था। वो गुजराती फैमिली के रिश्तेदार मेरे से टच में थे। वो मेरे से टच में आए और फिर बाद में कहते हैं उनका कॉम्प्रोमाइज करके सही किया। अच्छा। तो कई बार ऐसी अच्छी फैमिलियां अच्छी गलत चीजों की वजह से फंस जाती है जी। तो जब कहते हैं कि मैंने उसके केस को स्टडी किया, तो शुरू में उस लड़की ने उस फैमिली के ऊपर कहते हैं कुछ ऐसा कार्य करवाया था जिससे वो आकर्षित होकर उस लड़के से मैरिज कर पाई। अच्छा, ठीक है। और उसकी वजह से वो जा पाई, और जाने के बाद में उसने अपना मकसद सोल्व कर लिया। तो ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। तो सर हमने ना टैरेट कार्ड की बात भी कर ली, ज्योतिष की बात भी कर ली, लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है कि जो सबसे खतरनाक मुझे चीज लगती है वो वास्तुशास्त्र लगती है। क्योंकि अगर किसी ने कुछ गलत करवा लिया, वैसे तो खतरनाक तो सारी हो ही सकती है कि किसी ने गलत गाइड कर दिया, लेकिन वास्तुशास्त्र में मैंने रिजल्ट ही इतने वर्स्ट देखे हैं कई लोगों के कि उन्होंने पहले तो अपना घर ही 3 बार तोड़वा लिया है ना, और उनके घर में 3-4 मौतें भी हो गई वास्तुशास्त्र के गलत उपायों से ही, है ना। तो कोई ऐसी सलाह, कोई ऐसी एडवाइस, किसी ने वास्तुशास्त्र करना है लेकिन किसी के एडवाइस नहीं लेना चाहते, इजी से इजी चीज क्या कर सकते हैं? देखो, अगर किसी को भी लगता है कि उसके वास्तु, घर का जो वास्तु है वो खराब है या किसी ऑफिस का खराब है जी, तो आपने 2-3 चीजें करनी है जो आप इजीली तरीके से कर सकते हो, बगैर कुछ तोड़े, बगैर कुछ नुकसान पहुंचाए। ठीक है। आपने मैंने घर के मुख्य द्वार के पास में, एक तो आपने देखा होगा कि घर के अंदर हम नुकीले गेट के वो रोड लगाते हैं, तो ऐसे नहीं लगाने हैं। अच्छा। आपने राउंड वाले ही लगाने। ठीक है। एक तो ये आप चेंज कर सकते हो अपने घर में।
अगर ये भी अगर आप नहीं कर सकते तो दोनों साइड में स्वास्तिक बनाना है आपने लाल कलर से। अच्छा। ठीक है, इजिली ये बन जाता है। स्वास्तिक बनाने के बाद में शुभ लाभ और रिद्धि और सिद्धि ये लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट हम घर के अंदर एंटर हो गए। दूसरा हमारा एंट्रेंस है, वहां पर एक सूर्य बनाना है और एक स्वास्तिक बनाना है, फिर एक अलग से। ठीक है, उसके बाद में हम एंटर हो गए। हमने हमारे जो घर की छत है वहां पर क्या करना है, हमने एक बांसुरी, जो बांसुरी बजाते हैं कृष्ण भगवान, वो बांसुरी को हमारे लेंटर के नीचे कहीं भी हमने अटका के रखना है। अच्छा। ठीक है, और दूसरी चीज कहते हैं, एक हमारे जिस रूम के अंदर सोते हैं वहां पर आपने एक मोर पंख लगाना है। ठीक है। ठीक है, किस दिशा में लगाना ये भी है कुछ? नहीं, घर के अंदर जो रूम के अंदर इंटर करेंगे तो सामने हमारे नजर आए। अच्छा। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आप कर सकते हो। तो वास्तु अगर कोई परेशानीदायक कुछ चीजें हो भी रही है और आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारा खर्चा भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये इजीली तरीके से आप कर सकते हो। तो इसका कोई नुकसान नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, सो एक मैसेज दे देते हैं। वैसे तो पॉडकास्ट बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है ना हमारा, सारे क्वेश्चंस हमने जो भी कवर किए वो ऑडियंस के पहले ही मन में थे कि ये क्वेश्चन जरूर पूछना आप, है ना स्वामी जी से। सो ऑडियंस को भी मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिल गई होगी सारे जवाबों से। तो एक मैसेज एंड में जो आप सबको देना चाहते हैं, चाहे किसी की शादी है, चाहे कोई अपने जीवन में अच्छी शुरुआत कर रहा है, चाहे काम में शुरुआत कर रहा है, एंड नया साल आने वाला है। देखो, इसमें ये है कि अगर नए साल के अंदर आप शुरुआत करना चाहते हो जी, तो अगर हमारे जीवन में आपकी कोई 4 गलत आदतें हैं जी, तो उनमें आप उन गलत आदतों को छोड़ो। ठीक है, और अगर आप नेक नियत के साथ में कोई भी कार्य करोगे, ये आपके जीवन में एक अच्छा समय व्यतीत कराएगा। एक तो ये बात जी। दूसरी चीज, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर बाबा तंत्र साधक से आपने किसी से राय लेनी है तो आपने प्रॉपर उसके बारे में रिसर्च करके ही राय लेनी चाहिए, क्योंकि गलत ज्ञान जो है वो नुकसान का कारण बन जाता है, हमें फायदा न देने की बजाय नुकसान करवा देता है जी। तो मेरा यही कहना है कि अगर किसी से राय लेनी है तो आप देख के, सोच के, समझ के और राय ले। दूसरा कहते हैं, हमारी खुद की नीति अगर कहीं पे गलत है तो उसको हमने सही करना है। अगर हम सही करके चलेंगे तो परमात्मा ईश्वर हमारे अच्छे कर्म रहेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। थैंक यू सो मच स्वामी जी, अपने सवालों से हमारी ऑडियंस को सेटिस्फाइड किया आपने, एंड सीरियसली आपके ज्ञान से कई लोगों को तो भला हुआ ही होगा, है ना, जिन्होंने बाकी कहीं पे भी आप अटकते हो जी, तो आप तो है ही है। मेरे नंबर इसमें सजेस्ट कर सकते हो जी, बिल्कुल, और वो राय ले सकते हैं, बिगर निःशुल्क राय ले सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। आपका नंबर, आपकी आईडी, फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी भी जरूर हम मेंशन कर देंगे। आपका नंबर स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि जिस किसी ने भी अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछना है, वास्तु शास्त्र के बारे में कुछ पूछना है, या फिर अपने किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी है और गाइडेंस चाहिए, वो स्वामी जी के पास आ सकते हैं जी। स्वामी जी, एंड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप संपर्क, एंड ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, एनआरआईज भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंडिया के बाहर भी देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्वामी जी से। सो स्वामी जी आपकी सॉल्यूशंस जरूर निकालेंगे। सो पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।